Start. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is Deepak here. Today I will discuss about part 2 of SQL. Basically day 1 में हमने क्या देखा था? हमने देखा था डेटा क्या होता है, फिर देखा इन्फॉर्मेशन क्या होती है, डेटाबेस देखा था, डीबीएमएस के टाइप्स भी देखे थे, डिवाइड हो जाते थे। एक रिलेशनल डेटाबेस से होता था, एक नॉन रिलेशनल होता था। रिलेशनल डेटाबेस हमने वो बताया था जो हम एसक्यूएल सीख रहे हैं ना, हम क्या सीख रहे हैं? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो जिन पे एसक्यूएल काम कर जाए उन्हें हम क्या बोलते हैं? रिलेशनल डेटाबेस। ये माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर हो गया, माई एसक्यूएल हो गया, पोस्ट एसक्यूएल हो गया, एसक्यूएल लाइट हो गया, ओरेकल का डेटाबेस हो गया, मारियाडीबी हो गया, इतनी सारी चीजें हो गई। इसका मतलब पता क्या है? एक बार हमने एसक्यूएल सीख ली ना, हम इसमें से किसी पे भी रन करा सकते हैं। एसक्यूएल ऐसे तुम मान सकते हो जैसे कि जावा हो गया, ठीक है, जावा, पाइथन, सी सी प्लस प्लस। तो यहाँ पे आना, जैसे हम जावा को रन कराने के लिए क्या यूज करते हैं? इंटेलिजे आइडिया, ये है। यहाँ पे भी हम जावा को चला सकते हैं। अगर हमें पता है कि पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन और सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन का मतलब क्या होता है, कैसे क्या हैश मैप लिखा जाता है, सारी चीजें अगर तुम जानते हो तो तुम ये कोड चाहे तुम यहाँ पे चलाओ। इस मान लो तुमने एक बार जावा सीख ली, तुम चाहे इसे इंटेलिजे आइडिया पे चलाओ, चाहे तुम इसे बीएस कोड पे चलाओ, चाहे तुम ऑनलाइन कंपाइलर पे चलाओ, किसी पे भी चलाओ, तुम्हें एक बार लैंग्वेज समझ आएगी ना तो तुम किसी भी कंपाइलर पे चला सकते हो। ऐसे ही हम पहले एसक्यूएल सीख रहे हैं। एसक्यूएल समझ लेना एज अ जावा, ठीक है, समझने के लिए बता रहे हैं। तो एसक्यूएल क्या हो गई? जावा। अब ये सारे कंपाइलर समझ लो, कंपाइलर नहीं है ये, डेटाबेस मैनेजमेंट। ये तुम्हारे डेटाबेस को मैनेज कर रहे हैं, कोई डिफरेंट तरीके से, कोई किसी तरीके से, ठीक है ना। लेकिन एक बार हमें लैंग्वेज आ गई कि इस तरीके से डेटा को हमें मैनिपुलेट करना है, इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, तो एसक्यूएल क्या एक लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल को हम सीक्वल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सीक्वल। अगर यहाँ पे आना, सीक्वल का क्या होती है? CSEQUAL, सीक्वल। सीक्वल सीक्वल एसक्यूएल, ये देखो आ गया। तो देखो यहाँ पे आ जाओ, सीक्वल तुम्हें दिख जाएगा। सीक्वल भी, पहले सीक्वल भी कई लोग, पहले क्या, अभी भी कई लोग सीक्वल बोलते हैं, कुछ एसक्यूएल भी बोलते हैं। तो तुम देख लेना, यहाँ पे आना, इस जगह पे इमेज पे चलना है मेरे को, इस जगह पे आओ। सीक्वल। तो ये देखो, पहले क्या था? इसका नाम था स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज, बाद में क्या हुआ? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है ना, सीक्वल। और ये हो गया एसक्यूएल। तो भाई साहब ये जो है चीज तुम ऐसे यहां से देख सकते हो, ठीक है ना। इसे मैं नोट्स में भी डाल दूंगा। तो ये हमारी जो कहानी है, कहां से डे टू ये है। तो ये हमारा सीक्वल भी हो सकता है और एसक्यूएल भी हो सकता है। तो कई बार नॉन सीक्वल, नो एसक्यूएल एक ही बात होती है। चलो बढ़िया। सीक्वल का मतलब पहले क्या था? स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। अब क्या हो गया? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। चलो बढ़िया। अच्छा, ये हम कहानी देख रहे थे। फिर हमने क्या देखा था? ये जो है कहाँ गया? ये देख लिया था हमने, देखा था नो एसक्यूएल। अभी जो हमारी वैकेंट सीरीज चल रही है, हमने मन सीरीज पूरा पढ़ा है, वहां पे हमने मोंगोडीबी के बारे में बताया। तो वहां पे एसक्यूएल नहीं काम करेगी, ठीक है ना। यहाँ पे जो जो आर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, ये वाले, इनमें हम टेबल में काम करते हैं, ठीक है, टेबल में सारी चीजें लिखते हैं, इसमें डॉक्यूमेंट में लिखते हैं, इसकी कहानी अलग रहती है। लेकिन हम किस पे बात कर रहे हैं? इस पे। चलो बढ़िया। अगर एक बार एसक्यूएल सीख ली तो हम किसी भी डेटाबेस पे जंप कर सकते हैं। चलो बढ़िया। फिर हमने फील्ड बताया था, रिकॉर्ड बताया था, बहुत सारी चीजें बताई थी, कुछ कमांड्स भी बताई थी। चलो आज और नई चीजें देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं केस सेंसिटिव। कई बार आता है ना, सी क्या है, केस सेंसिटिव है या नहीं है? बिल्कुल है। प्रिंटफ अगर स्मॉल में लिखोगे, कैपिटल में लिखोगे, वहां पे तो एरर दे देगा। प्रिंटफ स्मॉल में ही चलता है, तो वो क्या है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ऐसे ही तुम्हारी जावा भी क्या है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है ना। पर एसक्यूएल क्या है? केस सेंसिटिव है या नहीं है? एसक्यूएल केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। कैसे? अगर यहाँ पे आ जाओ इस जगह पे, तो मेरे को क्या करना है? जैम्प सर्वर स्टार्ट करना है, ये यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद करना क्या है? इसे स्टार्ट करना है, इसे स्टार्ट करना है, दोनों ग्रीन में आ जाएंगे। और यहाँ पे सेल को जो है ओपन करना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी रह सकता है, जैसे कि यहाँ पे आओ, जैम्प में आना, यहाँ पे लिखा होता है माई एसक्यूएल अपाचे। फिर जब हम यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे जैसे देखना, माई एसक्यूएल -u रूट -p, और एंटर कर दिया, एंटर कर दिया। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है? मारिया डीबी। ये भी एक डेटाबेस है। जैसे यहाँ पे आओ, देखो माई, इस जगह पे आना, यहाँ पे हमने जो बताया थे ना, मारिया डीबी एक अलग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और माई एसक्यूएल अलग है। पर हम यहाँ पे जब जंप स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे तो माई एसक्यूएल आ रहा है, पर अंदर जा रहे हैं मारिया डीबी। देखो मारिया डीबी और माई एसक्यूएल ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं 99%, पर कुछ चीजें डिफरेंट होती है। कई बार इंटरव्यू में अगर पूछा जा भी सकता है, मारिया डीबी और माई एसक्यूएल सेम है क्या? नहीं नहीं, मारिया डीबी और माई एसक्यूएल सेम नहीं है। पहले तो बताओ मारिया डीबी है क्या? वो तुम्हारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है ना, डीवीएमएस। तो ये देखना, माई एसक्यूएल और यहाँ पे मारिया डीबी आना, मारिया डीबी, दोनों की डॉक्यूमेंटेशन अलग है। ये देखो माई एसक्यूएल पे आना, यहाँ से तुम मारिया डीबी को अलग चला सकते हो
माई एसक्यूएल है, ये देखो इसकी कहानी अलग है, लेकिन इसके सिंटैक्स वगैरह ऑलमोस्ट सब सेम होते हैं, ठीक है 99%। इसीलिए यहाँ पे हम MariaDB यूज करेंगे, तो वो सेम ही है, माई एसक्यूएल कर लो चाहे MariaDB। आगे वाले लेक्चर में हम माई एसक्यूएल को भी इंस्टॉल करेंगे, कहानी सेम ही होती है। और बेसिकली कोई भी तुम यूज कर लो, हम बेसिकली यहाँ पे क्या सिखा रहे हैं, एसक्यूएल सिखा रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, डजंट मैटर तुम किस पे चला रहे हो, ठीक है ना। चलो बढ़िया, अब क्या है स्टार्ट करना है, ये आ गया। अच्छा हम बता रहे थे केस सेंसिटिव के बारे में, तो यहाँ पे आना इस जगह पे, कहा हाँ केस सेंसिटिव, तो इस जगह पे मैंने लिख दिया जैसे यूज डेटाबेस, यूज नहीं, सबसे पहले सो डेटाबेस हमें देखने हैं हमारे पास अभी कौन से डेटाबेस है, तो डेटा बेसेस, BACES एंटर करा, तो ये देखो ये हमारे पास डेटाबेस है, इंफॉर्मेशन स्कीमा, माई एसक्यूएल, परफॉर्मेंस स्कीमा। अगर हम इसे कैपिटल में लिख दें तो नहीं चलेगा क्या, शो डेटा बेसिस, एंटर किया देखो तब भी चल रहा है। तो देखो चाहे तुम कैपिटल में लिख रहे हो चाहे स्मॉल में लिख रहे हो, ये फर्क नहीं पड़ रहा है इससे, ठीक है ना। तो ये केस सेंसिटिव नहीं होती है एसक्यूएल, ठीक है ना। चलो बढ़िया ये यहाँ पे आ जाओ, एक कमांड चला के हमने दिखा दिया कि तुम्हारी एसक्यूएल केस सेंसिटिव नहीं होती है, ठीक है। दूसरा है सेमीकोलन, सेमीकोलन वैसे मैंडेटरी नहीं होता है, पर यहाँ पे MariaDB में देखोगे सेमीकोलन मैंडेटरी होता है, तो वो डिपेंड करता है तुम कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज कर रहे हो, ठीक है ना। वैसे सेमीकोलन मैंडेटरी नहीं होता है, पर वो डीवीएमएस के टाइप अकॉर्डिंग, मतलब डीवीएमएस कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। और कई बार तुम मल्टीपल स्टेटमेंट लिखोगे ना, तो मल्टीपल स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए, जैसे तुमने एक ये लिखा फिर एक ये लिखा, ये लिखा, अगर यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाओगे तो ये तो यही माना जाएगा कि ये एक साथ ही है, ठीक है ना। तो ये हम कह रहे हैं यहाँ पे टर्मिनेट हो जाए, तो इसके लिए सेमीकोलन, तो स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए हम सेमीकोलन का यूज करते हैं। वैसे सेमीकोलन आर नॉट ऑलवेज मैंडेटरी, बट दे आर ऑफन रिकमेंडेड टू यूज सेपरेट एसक्यूएल स्टेटमेंट, ठीक है ना। पर वो डिपेंड करता है डीवीएमएस के टाइप पे कि किसमें मैंडेटरी है नहीं है, ठीक है ना। चलो बढ़िया। अच्छा अब क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा सा मेरे को नल के बारे में नहीं देखना है अभी, कंस्टेंट, तो हम कुछ और बता रहे हैं, एसक्यूएल के कमांड्स बता दे रहे हैं यहाँ पे। आ जाओ यहाँ पे, टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स, यहाँ पे चलना, तो ये देखना आके देखो दे दिया है, डीडीएल दिया हुआ है, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल, डीक्यूएल, ये क्या है एसक्यूएल के कमांड्स है, इन्हीं कमांड्स का हम यूज करके काम करेंगे। अच्छा क्या मतलब है डीडीएल, डीडीएल का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। व्हाट इज द मीन बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन मतलब स्कीमा, स्कीमा का मतलब क्या होता है, देखो स्कीमा का मतलब क्या होता है, तुम एक टेबल का, यहाँ पे आओ, एक टेबल का वो क्रिएट करते हो, ये स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो, यहाँ पे कैसे क्रिएट करते हो, ऐसे ही करते हो ना, ये किया तुमने, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। ये देखना, तुमने पहले टेबल को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो तुम्हें वहां पे बोलना पड़ता है कि इसमें एक नेम का कॉलम होगा और एक रोल नंबर का कॉलम होगा, ठीक है ना। तो ये तुमने क्या किया, एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया, तुमने बोला नेम जो है वो कैरेक्टर में होगा और रोल नंबर वो है वो इंटीजर में होगा। तो ये जो तुमने स्कीमा डिफाइन किया ना, ये स्ट्रक्चर, इसी को हम स्कीमा बोलते हैं, इसी को स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये डीडीएल क्या होती है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो बोल रहे हैं डीडीएल चेंजेस द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, अगर टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करना है डीडीएल को यूज करेंगे, क्रिएट टेबल, डिलीट टेबल, अल्टरिंग अ टेबल, लाभ लाभ लाभ, क्या होता है हम बताते हैं। चलो थोड़ा यूज करके यहाँ पे आ जाओ इस जगह पे, यहाँ पे अब मान लो मेरे को सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट करना है, तो डेटाबेस क्रिएट करना है, स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, तो उसके लिए कौन सी यूज होगी, डीडीएल कमांड, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो देखो ये लिखी हुई है ना क्रिएट, तो यहाँ पे आ जाओ, क्रिएट कमांड आना इस जगह पे, तो इस जगह पे लिख के भी देख सकते हो, क्रिएट इन एसक्यूएल, एंटर करना। माई एसक्यूएल में क्रिएट कमांड क्या होती है, देखो क्या है, क्रिएट टेबल लिखा है, फिर टेबल का नेम लिखना है, क्या लिखना है, पहले क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, फिर कॉलम 1 डेटा टाइप, देखना समझना क्या बोला है, पहले क्रिएट टेबल, टेबल का नेम। तो सबसे पहले तो हमें डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा, तो क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेसेस नहीं करना है, यहाँ पे डेटाबेस करना है, क्रिएट करना है डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम क्या रखना चाह रहे हैं, हम रखना चाह रहे हैं abc_db। ऐसा नहीं है अंडरस्कोर मस्ट है, पर हम लगा दे रहे हैं, इससे ये हम पहचान जाएंगे कि ये डेटाबेस है। सेमीकोलन लगाया, एंटर किया, तो एक हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब हम फिर देखेंगे सो डेटाबेस, देखना सो डेटाबेस करा तो abc_db आ गया। अब मेरे को इसके अंदर काम करना है, तो इसके अंदर चलना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को यूज करना होगा यूज abc_db। इसका मतलब है हम, अब देखो यहाँ पे नल लिख रहा है ना, दिख रहा है ना, एंटर किया तो यहाँ पे आ गया abc_db। इसका मतलब हम इस अब डेटाबेस के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। अब मेरे को टेबल क्रिएट करना है, तो क्रिएट टेबल, उसके बाद TABLE टेबल, फिर देखो यहाँ पे आ जाओ, क्रिएट टेबल और टेबल का नेम। अब टेबल का नेम क्या तुम देना चाह रहे हो, कहाँ गया, ये है मेरे जब, टेबल का नेम क्या देना चाह रहे हैं, मान लो मैंने abc_tvl
ऐसा नहीं है मस्ट कि अंडरस्कोर टीवीएल लगाना जरूरी है, तुम एबीसी भी दे सकते हो, पर टीवीएल इसलिए लगा रहे हैं कि अच्छा हम पहचान जाएंगे एबीसी की टेबल है, वो एबीसी का डेटाबेस है। डेटाबेस के अंदर मैं टेबल क्रिएट करना चाह रहा हूँ, ठीक है कर लिया। इतना काम करने के बाद में क्या है, क्रिएट टेबल, टेबल ने फिर कॉलम ये पैरेंथेसिस लगाना है एक साइड में, एंटर कर देना है। फिर क्या करना है, बोलना है कॉलम 1 डेटा टाइप देना है, तो कॉलम 1 दे रहे हैं। कॉलम 1 मेरा क्या है, जैसे मैं ये टेबल बनाना चाह रहा हूँ, कौन सी, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे तो रोल नंबर आए और यहाँ पे तुम्हारा नेम आना चाहिए, ऐसा बनाना चाह रहा है। तो 2 कॉलम है ना, तो कॉलम डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे पहला कॉलम क्या है, रोल, ऐसे कर लो, रोल नंबर, ठीक है ना। उसमें अब डेटा टाइप उसका देना पड़ेगा इंट। डेटा टाइप देने के बाद देखो तुम्हें एक क्या कॉमा लगाना है, तो कॉमा लगा दो आके यहाँ पे, ये एंटर किया। अच्छा अब तुम्हें नेम लिखना है तो नेम कर दिया। ये तुम्हारा क्या है, वेर कैर। वेर कैर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा 20, तो इसका मतलब पता है क्या है, वेर कैर 20 का मतलब क्या है पता है, यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि इसमें 20 कैरेक्टर आ सकते हैं, नेम में जो है 20 कैरेक्टर आ सकते हैं, ठीक है। इतना काम कर दिया तुमने। फिर अब क्या करना है, ये यहाँ पे आ जाओ, ये देखा आके तुमने टेबल, अब बस इतना करके तुम्हें ये पैरेंथेसिस लगाना और बंद कर देना है। तो ये एंटर करके यहाँ पे करना है, ऐसे करना है एंटर। ये देखो तुम्हारी ओके क्वेरी लिख के आएगी, इसका मतलब है तुम्हारा क्वेरी मतलब टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब हम टेबल देखना चाह रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे, शो टेबल्स। टेबल्स जितनी भी टेबल्स है सारी दिखा देंगे, तो एबीसी अंडरस्कोर टेबल, टीवीएल जो है तुम्हें दिख रही है। अच्छा अब इसका स्ट्रक्चर देखना चाह रहे हैं, वो कैसे देखेंगे, तो एक डीईएससी कमांड होती है, मैंने बताया था पहले, सारी कमांड हम लिख देंगे, तुम टेंशन मत लेना। डीईएससी कमांड होती है जो तुम्हें टेबल दिखाती है, डीईएससी, और टेबल का जो नेम होता है टीवीएल लिखना है, टीवीएल एंटर करा। तो ये देखो अभी क्या बता रहा है, कह रहा फील्ड, फील्ड का मतलब हमने तुम्हें क्या बताया था, कॉलम नेम, याद है ना, फील्ड मतलब कॉलम नेम। यहाँ पे जाना, याद रखना, कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है। ये देखो फील्ड इज इक्विवेलेंट टू कॉलम नेम, ये देखो, और रिकॉर्ड इज इक्विवेलेंट टू रो। तो देखो क्या बोला जा रहा है, फील्ड कौन कौन से हैं, कॉलम नेम, रोल नंबर है, नेम है, टाइप उनका क्या है, इंटीजर है, वेर कैर 20 है, नल एस की अभी डिफॉल्ट नल एक्स्ट्रा, अभी सारी चीजें बता देंगे। अच्छा ये समझ गए। अब मेरे को क्या करना है, इसमें डेटा इंसर्ट करना है, तो कौन सी कमांड अभी यूज कर रहे हैं, यहाँ पे आ जाओ, इस जगह पे आना, और ये देखो एसक्यूएल कमांड्स में हमने क्या यूज किया, अभी हमने क्रिएट के बारे में तुम्हें बताया, क्रिएट डेटाबेस किया हमने, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्रिएट टेबल भी करा, ठीक है ना। अच्छा अब मेरे को करना है डेटा इंसर्ट करना है, तो देखो टेबल तो क्रिएट हो गई, ये क्या हुआ, स्ट्रक्चर क्रिएट किया ना। जस्ट वेट, यहाँ पे आओ, ये जो है हमने यहाँ पे क्या की, इस जगह पे आना, ये हमने करा क्या, ये हमने टेबल क्रिएट करी, ठीक है ना। ये अभी स्ट्रक्चर डिफाइन किया। स्ट्रक्चर के लिए कौन सी होती है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीडीएल, जिसमें आता है तुम्हारा क्रिएट आ जाता है, अल्टर आता है, ठीक है ना। अब क्या करना है, मेरे को डेटा इसके अंदर डालना है, तो जब डेटा किसी के उसके स्ट्रक्चर के अंदर डेटा डालना है, उस वहां पे हम यूज करते हैं डीएमएल कमांड का, किसके लिए, डीएमएल, तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। यहाँ पे आ जाना, इस जगह पे आना, देखो डीएमएल, तो इसके लिए क्या है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। तो देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे आना, मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ इस जगह पे, ये कर दिया मैंने, करंट पेज पे जा रहे हैं, यहाँ पे कंट्रोल एक्स करा, और ये जो है यहाँ पे तुम्हें कर दिया। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की ये हो गई। डीएमएल कमांड देखना आके, जरा स्क्रॉल कर रहे हैं नीचे, तो देखो डीएमएल कमांड्स आर यूज मॉडिफाई द डेटाबेस। अब हम डेटाबेस को मॉडिफाई कर रहे हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ चेंज इन डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर जाना है, अब सारी चीजें करनी है। अच्छा ये जो है इसको भी मैंने क्या किया, यहाँ से एसएस इसका ले लिया, जिससे तुम्हें नोट्स रिवीजन कर सकते हो अच्छे से। चलो बढ़िया। उसके लिए अब मेरे को यूज करना होगा कौन सी कमांड, इंसर्ट कमांड यूज करनी है। तो कोई बात नहीं, जैसे एसक्यूएल की कमांड ये हो गई सेलेक्ट कमांड, ऐसे ही ये हो गई क्रिएट हो गई। अब करेंगे इंसर्ट, यहाँ पे सब देख सकते हो, इंसर्ट डेटा एसक्यूएल। तो इसमें क्या करना है, देखो इसमें करना है इंसर्ट इनटू टेबल नेम, तो वही काम करना है। इस जगह पे आओ, कहाँ गया हमारा, ये जो है यहाँ पे आ जाओ इस जगह पे। तो मेरे को करना क्या है, इसे पे मैं हटा दे रहा हूँ, पीएस को अनपिन कर दो तो वो सही आ जाएगा। चलो बढ़िया। यहाँ पे अब करना है मेरे को इंसर्ट इनटू, अब क्या करना है, इंसर्ट इनटू तो लिखा हुआ है, ये देखो इंसर्ट इनटू, अब टेबल नेम लिखना है। तो टेबल नेम कैसे लिखेंगे, तो टेबल नेम हमारी है क्या, टेबल एबीसी, तो एबीसी अंडरस्कोर टीवीएल। अब सारे में कॉलम लिखने होते हैं तुम्हारे जो भी डेटाबेस में है, जो भी टेबल में है। तो रोल नंबर है तो तुम ऐसे लिखोगे, जैसे दिए हुए हैं वैसे ही लिखना है, रोल नंबर फिर नेम, इतना काम कर देना, पैरेंथेसिस ये क्लोज कर देना इस तरीके से ब्रैकेट। तो ये देखो क्लोज हो गया। अच्छा फिर हमने क्या करना है, एंटर कर देना। अब हमें लिखना है वैल्यूज, उसके अंदर हमें वैल्यूज क्या डालनी है, अब वैल्यूज डालनी है। तो वैल्यूज क्या डालनी है, जैसे मैं रोल नंबर के अंदर डाल दिया मैंने 1। अब 1 क्या डालना है, ऐसे ही डालना है, लेकिन अगर हमें नेम डालना है तो वो सिंगल कोट के अंदर डालना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे डाला दीपक, और ये जो है यहाँ पे क्लोज कर दिया ये। फिर
एक कॉमा लगाना है, एंटर करना है, ये एक रो फिल हो गई, ठीक है ना। अब दूसरी रो डालना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉमा, यहाँ पे आ जाएगा अनुराग, अनुराग आ गया, ये कर दिया, ठीक है ना, ये करा। फिर ये अब क्या करना है, अच्छा यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ऐसे नहीं करना है, ये बंद करके देखना, तुम्हें एक बार बता दे रहा हूँ। जैसे तुम करोगे ना, वैल्यूज के लास्ट में तुम्हें ऐसे दे देना है कॉलन, तो यहाँ पे आना है तुम्हें। पहले क्या करते थे वहां पे, जब हमने ये करा था, ये देखो लास्ट में आके ये बंद कर देते थे इसके बाद भी, पर यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे केवल एक सेमीकोलन लगा देना है, एंटर कर देना है। तो देखो अब तुम्हारा डेटा आ चुका है। अब इस डेटा को देखने के लिए हमें क्या काम करना है, अभी क्या क्या हुआ समझना। हमने डेटाबेस को क्रिएट किया, सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहले हमने देखो क्या किया, इस जगह पे आना, तुम्हें हम एक बार बता दे रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या था, सारे डेटाबेस देखे, ठीक है समझ गए। उसके बाद हमने क्या किया, क्रिएट डेटाबेस किया, तो ये डेटाबेस क्रिएट हो गया। फिर उसके अंदर हम चले गए, तो यूज एबीसी डीवी से हम उसके अंदर चले गए, ये देखो यहाँ पे आ गया, पहले नन आ रहा था, फिर ये आ गया। अब टेबल क्रिएट करनी है, क्रिएट टेबल एबीसी अंडरस्कोर टेबल, रोल नंबर इंटीजर में होना चाहिए, नेम वेरकैर होना चाहिए, ठीक है। 100 टेबल्स करी, तो हमने कहा उस डेटाबेस में एक टेबल आ गई, ठीक है। अब हमने उसका क्या किया, स्ट्रक्चर डिफाइन किया था ना ये वाला, तो वो स्ट्रक्चर देखने के लिए हमें क्या करना है, डीईएससी टेबल होती है, ये कमांड सारी लिख दूंगा मैं। तो डीईएससी एबीसी टेबल करेंगे, उसका स्ट्रक्चर आ गया। इसके अंदर डेटा इंसर्ट करना है, तो हमें करना है इंसर्ट इनटू वो टेबल का नेम, कौन से हमारे कॉलम है, उसके अंदर वैल्यूज ऐसे करके डेटा डालना है। अब हमें ये टेबल देखनी है, इसके लिए कमांड आती है सेलेक्ट कमांड। कौन सी आती है, सेलेक्ट कमांड। तो सेलेक्ट क्या होती है, यहाँ पे आना, देखो सेलेक्ट किस में आ रही है कमांड, ये जो होती है तुम्हारी एसक्यूएल, यहाँ पे देखना आके सेलेक्ट कमांड देखो कहाँ पे आ रही है, ये जो है डेटा क्वेरी लैंग्वेज, ये देखो दिख रहा है ना, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ये क्वेरी फाइंड करने के लिए, कुछ चीज देखने के लिए कहाँ गई सेलेक्ट कमांड, ये देखो डेटा क्वेरी लैंग्वेज। डीक्यूएल यूज टू फेच द डेटा, तो डेटा को फेच करने के लिए, देखने के लिए। दिस इज द सेम एज प्रोजेक्शन ऑपरेशन रिलेशनल अलजेब्रा। तो बेसिकली क्या है, डीक्यूएल इज यूज टू फेच द डेटा। तो यहाँ पे आओ सेलेक्ट कमांड के लिए, जो डीक्यूएल यूज कर रहे हैं, डेटा को फेच करना है, अब हमें डेटा को देखना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, सेलेक्ट कमांड यूज करना होता है। तो सेलेक्ट कमांड यूज कैसे करते हैं, तो मैं बता रहा हूं, जस्ट वेट, यहाँ पे आना, जैसे यहाँ पे देखना, सेलेक्ट कमांड स्टेटमेंट यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम डेटाबेस। अच्छा, जैसे ये टेबल बनाई किसी ने, ऐसे देख लेना, ये कॉलम है, इंट नेम सैलरी डिपार्टमेंट, ये ऐसी टेबल क्रिएट होके आ जाएगी। अब मेरे को ये टेबल देखनी है ना, तो पता मेरे को क्या करना होगा, सेलेक्ट लिखना होगा, उसके बाद यहाँ पे स्टार, स्टार का मतलब होता है, देखो पर्टिकुलर यहाँ पे आना, यहाँ पे मेरे को कॉलम नेम देना होता है कि तुम्हें कौन सा कॉलम नेम देखना है। फिर से मैं बता रहा हूँ, इस जगह पे आना, अगर यहाँ पे आ जाओ, इस जगह पे, इस जगह पे आना, सेलेक्ट कमांड इन एसक्यूएल, तो ये देखना है, इस जगह पे आना। तो क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं सेलेक्ट, उसके बाद तुम्हें कॉलम नेम देखना होता है, तुम कौन से देखना चाह रहे हो कॉलम नेम। जैसे कि यहाँ पे आओ, इस जगह पे हम क्या कहना चाह रहे हैं, पहले हमने कहा सेलेक्ट, SELECT, सेलेक्ट करा, ठीक है ना। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, सेलेक्ट कॉलम मैं देखना चाह रहा हूँ, मैं सब कॉलम देखना चाह रहा हूँ, मैं नेम वाला देखना चाह रहा हूँ, पहले कौन से देखना चाह रहा हूँ, रोल नंबर, फिर मेरे को देखना है नेम, और कहाँ से देखना है, फ्रॉम ABC_TVL, हमने इतना लिखा, तो ये देखो रोल नंबर आ गया, नेम, पर हम चाह रहे हैं पहले नेम आए बाद में रोल नंबर आए, तो कैसे करेंगे, तो हम करेंगे ये करेंगे, तो पहले यहाँ पे हो जाएगा रोल नंबर हो जाएगा, पहले नेम आना चाहिए, तो हम ऐसे कर देंगे, पहले रोल नंबर, पहले नेम और फिर रोल नंबर, एंटर करेंगे, तो ये देखो पहले नेम रोल नंबर। तो तुम किस अकॉर्डिंग देखना चाह रहे हो, ये तुम्हारे डेटाबेस को नहीं चेंज कर रहे, तुम्हारी टेबल को नहीं चेंज कर रहे, समझ रहे हो। ये क्या कर रहे हैं, केवल तुम जिस तरीके से तुम देखना चाह रहे हो, डेटा फेच करना चाह रहे हो, किस तरीके से चाह रहे हो वो कर रहे हैं, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे आना, तुम कह रहे हो मेरे ये अभी डेटाबेस में तो चलो कुछ भी पड़ा हुआ है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं जब मेरे पास फेच होके डेटा आए, तो यहाँ पे नेम की जगह क्या होना चाहिए, फर्स्ट नेम लिखा होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, तुम लिखना सेलेक्ट, ऐसे देखना, सेलेक्ट नेम एज, क्या करना है मेरे को, एफ नेम करना है, क्या करना है, यहां पे आना, फर्स्ट FIR फर्स्ट नेम, ऐसे करना है। और क्या करना है, सेलेक्ट नेम एज ए फर्स्ट नेम, फिर क्या करना है मेरे को, रोल नंबर भी देखना है, रोल नंबर को एज रोल नंबर डालना है, कैसे डालना है, यहां पे आके रोल, ये जो है नंबर, ऐसे करना है। फ्रॉम कहां से करना है, मेरे को करना है कि ABC टेबल्स, तो ABC_TVL, तो एंटर किया, तो ये देखो फर्स्ट नेम आ गया, रोल नंबर आया। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा डेटाबेस चेंज हो गया, डेटाबेस चेंज नहीं हुआ है। अगर तुम्हारे डेटाबेस अगर देखना चाहोगे, तो तुम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ABC_TVL, इससे क्या होगा, तुम्हारा सारा डेटाबेस ओरिजिनल वाला दिख जाएगा। ये देखो ओरिजिनल डेटाबेस तुम्हारा क्या पड़ा हुआ है, रोल नंबर नेम पड़ा हुआ है, लेकिन तुमने जिस तरीके से तुम डिमांड कर रहे हो,
तो वो देखो यहाँ पे फर्स्ट नेम आया, रोल नंबर आया, ओरिजिनल डेटाबेस नहीं चेंज हुआ ना। सॉरी क्या हो गया, जस्ट वेट से हटा रहे हैं। हाँ, तो तुम्हें हमने बहुत सारी कमांड्स बताई हैं, जैसे इधर आ जाओ, यहाँ पे ध्यान रखना, इस जगह पे आओ, और ये जो है मैं ये लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। सेलेक्ट कमांड, ये जो है कंट्रोल एक्स करा और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया आगे इस जगह पे सेलेक्ट कमांड, देखना। तो यहाँ पे तुमने क्या क्या सीखा बताओ। पहले नंबर पे देखो, ये देखो तुमने रोल नंबर मांगा, नेम मांगा, तो तुम्हें रोल नंबर मिल गया, नेम मिल गया। फिर तुमने कहा नहीं नेम और रोल नंबर चाहिए, नेम रोल नंबर मिल गया। तुम कह रहे हो नहीं नहीं नहीं, मेरे को नेम एज अ नेम चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए और रोल नंबर एज अ रोल नंबर चाहिए, तो वो ऐसे भी आ जाएगा। तुम कह रहे हो नहीं नहीं मेरे को सारे कॉलम चाहिए, मान लो ओरिजिनल डेटाबेस चाहिए, तो यहाँ पे स्टार लगा दो। अब देखो एक चीज और बता रहे हैं, जैसे इस जगह पे आना, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो मेरे को क्या करना है, क्या करना है बताओ। यहाँ पे करना ये है, मेरे को केवल रोल नंबर चाहिए, तो मैं पता क्या करूंगा, सेलेक्ट, सेलेक्ट मतलब बेसिकली डेटा फेच करने के लिए आ रहा है, तो सेलेक्ट नेम, सॉरी रोल नंबर देखना है ना, सेलेक्ट रोल नंबर फ्रॉम abc_tvl, तो ये देखो अंदर, तो हमारे पास रोल नंबर आ गया। अब तुम समझ रहे हो कि क्या मतलब हो रहा है तुम्हारी सेलेक्ट कमांड का। तुम जो भी कॉलम देखना चाहो, यहाँ पे तुम्हें सारे कॉलम नेम लिखना होते हैं, क्या लिखने होते हैं, सेलेक्ट, फिर कॉलम नेम 1, कॉलम नेम 2, जो भी चाहिए हो। अगर तुम्हें सारे पर्टिकुलर पूरी टेबल देखनी है, जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे एक इस चीज में एक मैं कॉलम और ऐड करना चाह रहा हूँ, हाउ टू ऐड अ कॉलम, इसमें अगर कोई कॉलम ऐड करना है तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आती है, यहाँ पे आना, एक जो कमांड दिख रही है। अब तुम्हें क्या करना है, देखो टेबल में एक कॉलम ऐड कर रहे हो, तो ये क्या कर रहे हो, स्कीमा पे काम कर रहे हो ना। देखो अभी क्या काम कर रहे थे, ये जो काम हो रहा था यहाँ पे जो इंसर्ट कर रहे थे डेटा, वो उसके अंदर जा रहे थे। अब मेरे को बाहर स्कीमा पे रोल नंबर नेम एक कॉलम और ऐड करना चाह रहे हैं कोर्स नाम से, तो स्कीमा पे बात कर रहे हो। जब भी स्कीमा पे बात आएगी तो पता किस पे बात आएगी, तब हमारी बात जो है वो आएगी यहाँ पे, किस पे आएगी भाई साहब बात, कहाँ गई एसक्यूएल कमांड्स। जब हमारी स्कीमा पे बात होगी तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, तो इसके लिए मेरे को अल्टर का यूज करना पड़ेगा। देखो अल्टर का यूज क्या होता है, अल्टर, देखो अल्टर, अल्टर इन एसक्यूएल, यहाँ पे आओ, अल्टर देखो क्या लिखा हुआ है। अब मेरे को एक नया कॉलम ऐड करना है, अल्टर स्टेटमेंट यूज टू ऐड, डिलीट और मॉडिफाई कॉलम इन एग्जिस्टिंग टेबल, द अल्टर टेबल स्टेटमेंट आल्सो यूज टू ड्रॉप ब्ला ब्ला ब्ला। तो यहाँ पे मैं ये अल्टर स्टेटमेंट भी बता दे रहा हूँ कि तुम्हें कहाँ पे यूज करना है। सारे नोट्स जो है तुम्हारे तैयार होते रहेंगे। कंट्रोल एक्स करा और यहाँ पे आके अब देखना, मेरे को एक कॉलम ऐड करना है, एक कॉलम ऐड करना है, ठीक है ना। तो कॉलम कैसे ऐड करना है, अल्टर का यूज करना पड़ेगा। तो अल्टर टेबल टेबल नेम, अब यहाँ पे देखना, सबसे पहले तो हम अपनी पूरी टेबल देख रहे हैं, मेरी एग्जैक्टली टेबल है क्या, तो एरो की दबाएंगे, ये किया तो ये हमारी टेबल आ गई, ये हमारी ओरिजिनल टेबल है, ठीक है। अब मेरे को एक नया कॉलम ऐड करना है, तो क्या करना होगा, अल्टर, अल्टर टेबल, टेबल नेम क्या है, abc_tvl, ये याद हो जाता है, अल्टर टेबल टेबल नेम, अल्टर टेबल टेबल नेम। अब क्या करना है, ऐड करना है, यहाँ पे देखो आके अल्टर टेबल टेबल नेम ऐड। अब कॉलम का नेम, तुम नया कॉलम कौन सा ऐड करना चाह रहे हो, कौन सा ऐड करना चाह रहे हो, तो मैं करना चाह रहा हूँ कोर्स नाम से ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसका डेटा टाइप क्या होगा, उसका डेटा टाइप होगा वेर और जिसमें लेंथ होगी 30। कई बार तुम्हारे ये माइंड में डाउट आ जाएगा, वेर क्या है, एक कैर भी डेटा टाइप होता है, मैं इसके बाद बता रहा हूँ, जस्ट अभी तुम ये समझ लो कि वेर 30 का मतलब है 30 कैरेक्टर तक की इसमें लेंथ के कोर्स हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अल्टर टेबल, अब यहाँ पे एंटर किया और एंटर कर दिया, तो देखो क्वेरी ओके आ गया, वार्निंग 0 है, सारी बढ़िया काम चल रहा है। फिर देखो सेलेक्ट, ये क्या एरो की दबा रहे हैं ऊपर वाली, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एबीसी, ये देखो हमारा कोर्स जो है यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। तो हमने एक नई चीज कर ली। तो अगर हमें वो करना है ऐड, क्या बोलते हैं, ये देखो ये चीज, अगर हमें कॉलम ऐड करना है तो तुम जो है इस तरीके से कॉलम ऐड कर सकते हो, अल्टर, ठीक है। पर तुमने एक बात तो बताइए, अब ये क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं नहीं मेरे को तो चलो कोर्स रोल नंबर के बाद में बीच में ऐड करना है यहाँ पे, तो कैसे ऐड करेंगे भाई, कोर्स हमें यहाँ पे नहीं, हम ये चाह रहे हैं कि रोल नंबर आए, फिर कोर्स आए, फिर नेम आए, ऐसे आना चाहिए। तो अब तो गलत हो गया, गलत हो गया। अब इसे डिलीट भी करना है, तो डिलीट के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे फिर करना पड़ेगा अल्टर, मॉडिफिकेशन करने हैं ना, स्कीमा में कर रहे हैं, तो मैं स्कीमा से उठाना है कोर्स, ये पूरा ये वाला कॉलम हटाना है। तो मैं टेबल में कुछ चेंजेस कर रहा हूँ ना, उसके लिए मेरे को डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज लगेगी। अल्टर टेबल, टेबल नेम क्या है, abc_tvl। तो जैसे ही पता क्या होता था, ऐड होता है, वैसे ऐसे ड्रॉप होता है, ड्रॉप कर दिया। और कॉलम नेम कौन सा है, कोर्स, तो कोर्स एंटर किया, ये देखो। अब फिर देखो सेलेक्ट एस्टिक करेंगे, एंटर करेंगे, ये देखो हमारा ये सारी चीज गायब हो चुकी है। तो ये भी चीज तुम्हें याद रखने लायक है, ठीक है ना। ये यहाँ पे आना और करंट पेज पे जाके कंट्रोल एक्स करा,
ये क्या है, तुमने एक कॉलम डिलीट कर दिया। हाउ टू रिमूव यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, क्या है, हाउ टू रिमूव अ कॉलम फ्रॉम अ एग्जिस्टिंग टेबल, ठीक है ना, एग्जिस्टिंग टेबल ये है। और ये क्या है, इसमें था यहां पे हाउ टू एड अ कॉलम फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग टेबल, ठीक है ना। इसका ये हो गया, एक कॉलम है, एक टेबल है, उसमें कॉलम ऐड करना है, ये रिमूव करना है। अब हमारा तीसरा पता क्या आ रहा है, तीसरा आ रहा है हाउ टू एड अ कॉलम आफ्टर स्पेसिफिक, राइटिंग समझ जाओगे ना, स्पेसिफिक कॉलम, हाउ टू एड अ कॉलम आफ्टर अ स्पेसिफिक, समझ जाओगे ना राइटिंग यार, ट्राई करना, मतलब हाउ टू एड अ कॉलम आफ्टर अ स्पेसिफिक कॉलम। अब यहाँ पे देखना, मेरे को रोल नंबर के बाद करना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, अल्टर करना होगा, अल्टर टेबल, टेबल नेम क्या है, एबीसी अंडरस्कोर टीवीएल, ठीक है। अब ऐड करना है, कौन सा करना है, कोर्स नाम से ऐड करना है, जिसका अब जैसे कॉलम नेम है उसके बाद तुरंत डेटा टाइप आ जाएगा वेर केयर, जिसके अंदर 30 लेंथ तक की आ सकते हैं। आफ्टर किसके आफ्टर करना है, मेरे को करना है रोल नंबर के आफ्टर, और बस एंटर करा, ये आ गया। तो फिर देखोगे, ये देखो, तो ये देखो आ गया ना, रोल नंबर के बाद में कोर्स आ रहा है। तो ये भी चीज तुम्हें एज अ नोट्स में हम तुम्हारे लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ये जो है यहाँ पे आ जाओ, और ये जो है ये क्या है, हाउ टू ऐड अ कॉलम आफ्टर अ स्पेसिफिक कॉलम, तो देखो यहाँ पे है ऐड आफ्टर लगेगा, ठीक है, चलो बढ़िया, ये भी बात समझ गए। उसके बाद मेरे को एक और वेरिएंट आएगा इसका, हाउ टू ऐड अ कॉलम इन अ एग्जिस्टिंग टेबल एट फर्स्ट लोकेशन, हाउ टू ऐड अ कॉलम इन एग्जिस्टिंग टेबल एट फर्स्ट लोकेशन। अब हम क्या चाह रहे हैं कि मान लो मेरे को एक और आईडी नाम से बनाना है, लोकेशन पे जाना चाहिए, यहाँ पे जाना चाहिए, तो उसके लिए क्या होता है, एक तो हो गया, देखो हम कहीं पे भी कॉलम ऐड करेंगे तो कहीं पे भी वो जो है लास्ट में, अब मान लो मेरे को एक कॉलम ऐड करना है, तो वो देखना हमेशा कहाँ पे होगा, लास्ट में हो जाएगा। जैसे मैं कर रहा हूँ अल्टर टेबल एबीसी, जो कहाँ गया यार, अल्टर टेबल एबीसी ऐड, मैं कर रहा हूँ जैसे वैलिडिटी नाम से हमने एक कर दिया, कोर्स की वैलिडिटी कर दिया। इंट करना होगा मेरे को, क्यों इंट करना होगा, क्योंकि वैलिडिटी 1 साल 2 साल। आफ्टर कुछ नहीं करना है मेरे को, नॉर्मली करना है। अब जैसे नॉर्मली करना है तो ये देखो कहाँ पे ऐड हुआ आ जाके, तो ये देखो वैलिडिटी लास्ट में हुआ जाके। पर हमने बताया अगर स्पेसिफिक लोकेशन पे करना है किसी कॉलम के बाद, तो हमने बताया वो कमांड करना आफ्टर उसके बाद, ठीक है। पर मान लो मेरे को एक आईडी नाम का बनाना है, वो फर्स्ट लोकेशन पे बनाना है, तो उसके लिए पता क्या करना पड़ेगा, उसके लिए करना होगा तुम्हें ये अल्टर टेबल एबीसी ऐड। अब तुम्हें करना है, मान लो मेरे को बनाना है क्या, आईडी नाम से बनाना है, आईडी बना दी, आईडी इंट में रहेगी, और ये लिख देना है फर्स्ट, इतना करना है, एंटर कर देना है। तो फिर देखो, अब यहाँ पे देखना, ये देखो, तो आईडी जो है तुम्हारी यहाँ पे आ गई, ठीक है ना, ये तुम्हारा दिख गया। तो ये जो है यहाँ से कॉपी करना तुम, और ये देखो हो गया, समझ रहे हो ना। तो तुमने कितने वेरिएंट सीखे, बहुत सारे यहाँ पे वेरिएंट सीखे ना। यहाँ पे तुम्हें यहाँ से आ जाओ, ये तो सिलेक्ट वाला था, रिमूव करना कॉलम को, ऐड करना कॉलम को, आफ्टर स्पेसिफिक लोकेशन, फर्स्ट लोकेशन पे क्या करना है, तो इतनी सारी चीजें तुमने करी, ठीक है, बढ़िया, बात समझ आई। अब मेरे को ये वाली क्या करनी है, ये जगह भी फिल करनी है, क्या करनी है, जगह भी फिल करनी है। तो वो कैसे करनी होगी, तो वो ऐसे करनी होगी, इंसर्ट करना होता है डेटा। देखो अभी हमने कमांड चलाई थी ना ऊपर डेटा डालने के लिए, तो इंसर्ट इनटू लिखा था, कहाँ गई, नेम दीपक, ये देखो रोल नंबर, ये देखो इंसर्ट इनटू। तो यहाँ पे भी क्या करना होगा, इंसर्ट इनटू एबीसी टेबल। चलो कर लेते हैं, तो क्या करना है, इंसर्ट इनटू, और कौन सी टेबल है हमारी, एबीसी अंडरस्कोर टीवीएल, ठीक है ना। किस में इंसर्ट करना है, मेरे को आईडी डालनी है, ठीक है ना, आईडी में इंसर्ट करना है, और मेरे को वैलिडिटी डालनी है, वैलिडिटी, ठीक है ना। ये करके ये है, कोर्स भी डालना है, तो यहाँ पे क्या करना है कि जिसमें ऐड करना है वो कॉलम डालने हैं, वैलिडिटी, यहाँ पे एंटर करना है। ये देखो, ये जो है एंटर कर दिया। अब तुम्हें वैल्यूज डालनी, क्या डालनी है, वैल्यूज डालनी। तो वैल्यूज कैसे डालोगे तुम, यहाँ पे सबसे पहले आईडी डालनी है 1, कोर्स डालना है रिएक्ट जेएस, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, वैलिडिटी डालनी है 1 साल की, कॉमा लगाना है, एंटर करना है। दूसरा डेटा डालो,
इसमें आईडी तुम्हें देनी है लाइक a 4 और कोर्स देना है तुम्हें Node.js का। इन्हें मान लो रिएक्ट के बाद अब Node.js Express.js सीखना है और यहाँ पे वैलिडिटी कर दी 2 ईयर की। ठीक, चलो बढ़िया है। तो ये है, एंटर करा, एंटर कर दिया और फिर जो है ये करा। इंसर्ट में क्या करते हैं बताओ, इसके बाद कॉलम के बाद फिर पैरेंथेसिस लगाते हैं क्या? ये देखो, इंसर्ट के बाद नहीं लगाते हैं। ये देखो एसक्यूएल इंसर्ट, कॉलम के बाद तुरंत एक वो लगा देते हैं, सेमीकोलन लगा देते हैं। तो ये नहीं लगाना है मेरे को, एंटर कर देना है, एंटर कर देना है। तो अब देखो, ये देखो फिर देखेंगे सेलेक्ट, कैसे हम देखते हैं सारी टेबल को फेच करना है तो क्या करते हैं, सेलेक्ट, ये फेच करने के लिए होते हैं स्टार फ्रॉम, इसमें सारी रो दिख जाएंगी, फ्रॉम एबीसी अंडरस्कोर टीवीएल, एंटर करा। ये देखो क्या हुआ यहाँ पे हुआ, तुमने किया क्या, ये तुमने किया इंसर्ट इनटू एबीसी अंडरस्कोर टीवीएल। तो इसने किया क्या, जब तुमने इंसर्ट करा तो इसमें एक चीज देखो 1 और 4 आईडी बढ़ गई है, पर ये चीज अपडेट नहीं हुई है। अब ये एरर हो गई, गलती हो गई। ये क्या हुआ, हमें तो ये अपडेट करना था, पर इसमें हुआ क्या, रोल नंबर में नल नल बढ़ गया, React.js Node.js हो गया। तो ये क्या करेंगे, तो ये तो एडिशनल बढ़ गई फालतू की, ये तो हमें चाहिए भी नहीं था। तो कोई बात नहीं, हम डिलीट करते हैं। अब डिलीट करना है जो जो हमने किया था ना, तो हमें करना है डिलीट, डिलीट, यहाँ पे आ जाओ, इस जगह पे लिखना है डिलीट कमांड। तो डिलीट कमांड पहले देखते हैं आती किसमें है, ये आती है तुम्हें डीएमएल, डेटा मैनिपुलेट करना है, ठीक है ना। अब टेबल के अंदर डेटा चेंज कर रहे हैं ना, तो उसके लिए मेरे को डिलीट टेबल यूज करनी होगी। तो डिलीट, डिलीट, डिलीट कमांड इन एसक्यूएल, इस पे जाओ, इस पे क्या लिखा है, एसक्यूएल डिलीट कमांड। तो देखो क्या लिखा है, डिलीट फ्रॉम लिखना है, टेबल नेम लिखना है, एक कंडीशन लिखना है। तो ठीक है, यहाँ पे लिख देना है डिलीट, डिलीट DELE, डिलीट फ्रॉम, टेबल नेम लिखना है ABC अंडरस्कोर TVL। अब इसके आगे क्या लगाना है, यहाँ पे एक वेयर होता है, वेयर का मतलब हम बताएंगे, जहाँ पे कुछ कंडीशन देनी होती है ना, वहाँ पे हम वेयर का यूज करते हैं। तो हमें डिलीट तो करना है, पर कौन कौन सा डिलीट करनी है रो, तो इससे रो डिलीट हो जाएंगी। तो डिलीट फ्रॉम ABC टेबल, क्या करना है मेरे को, वेयर WH, इससे कंडीशन दे, जहाँ पे ID क्या होनी चाहिए, इक्वल टू ID 1 होना चाहिए। अब ये एंटर करना, तो ये देखो फिर से देखेंगे तो ये देखो हमारी वो वाली ID चली गई। अब हमें 4 वाली भी करनी है, तो कोई बात नहीं 4 वाली भी कर लेंगे। सॉरी, यहाँ पे आ जाओ, जैसे यहाँ पे करना है कि ना 4, तो ये एंटर करा, ये देखो। अब फिर देखेंगे, ये देखो हमारी वो रोज चली गई ना जो आई थी। तो यहाँ पे मेरे को करना क्या है, तुम्हें डिलीट वाला सिखाया ना, यहाँ से फ्रॉम ABC टेबल डिलीट, ये देखो ये जो है तुम्हें दिख जाएगा। यहाँ से तुम यहाँ पे आना, इस जगह पे हम करना कुछ और चाह रहे थे, पर यहाँ पे हम डिलीट की कमांड पे बढ़ गए। Ctrl+X करा, भाई हो जाओ, Ctrl+X और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, ये डिलीट कमांड भी हमने देख ली कि मान लो कई बार ऐसा हो जाता है ना, कुछ गलत हो जाता है। यहाँ पे आओ, सब गूगल पे है, देखते जाओ, सर्च करते जाओ, ChatGPT का यूज करते जाओ और सारी चीजें हो जाएंगी। ये डिलीट कमांड है, तुमने सीख लिया। चलो अच्छा, बात हो रही थी मेरे को ये अपडेट करना है ये चीज ना मेरे को क्या करना है, ये देखो यहाँ पे आओ, दिख रहा है ना, मेरे को यहाँ पे ID और ये सेट करना है। तो वो सेट कैसे करना है मेरे को, तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे आओ, कमांड्स देखते हैं कौन सी कमांड होती है। तो मेरे को डेटा को सेट करना है, तो उसके लिए तो ये तो लगेगा नहीं मेरे को, ये तो डेटा डेफिनेशन है, मेरे को अंदर डेटा सेट करना है। इंसर्ट तो होगा नहीं, डिलीट तो होगा नहीं, अच्छा अपडेट होगा, अपडेट होगा, ठीक है। तो अपडेट मेरे को करना है। इंसर्ट का मतलब क्या होता है, वो टेबल का स्ट्रक्चर उसने बढ़ा देगा, मतलब यहाँ पे इंसर्ट क्या किया उसने, इंसर्ट डेटा कर दिया, रो बढ़ा दी थी, पर मेरे को वही डेटा अपडेट, तो उसके लिए अपडेट कमांड यूज करते हैं। तो यहाँ पे आना, अपडेट इन एसक्यूएल, अपडेट इन एसक्यूएल, तो यहाँ पे आओ, इस जगह पे आना। तो ये देखो अपडेट टेबल, अपडेट टेबल नेम करना है। तो इस जगह पे आओ, जैसे मेरे को तुम्हारे लिए क्वेश्चन हो जाएगा ये, करंट पेज, Ctrl+X करा और यहाँ पे आए, इस जगह पे आए, Ctrl+V किया। मेरे को क्या करना है, ये ID एंड वैलिडिटी को अपडेट करना है। क्या करना है, अपडेट करना है, नल नहीं रखना, नल नहीं रखना, ये करना है। तो इसके लिए कौन सी आएगी, अपडेट कमांड आएगी। तो अपडेट कमांड यहाँ से आते हैं, इस जगह पे आओ, तो सिंटैक्स यही है, ये देखो क्या बोल रहे हैं, अपडेट स्टेटमेंट यूज टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन टेबल। ओके सर, यहाँ पे आओ, इसे मैंने क्या किया, ये जो है ये कर लिया, आ जाओ। तो ये बहुत सारी हो गई, इन्हें हटा दे रहे हैं, बाद में आ जाएगा, ठीक है। ये जो है इसे हटाओ, कट 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 कट, ठीक। अब यहाँ पे आने के बाद में
करना क्या है मेरे को, अपडेट टेबल करना है। क्या करना है, अपडेट टेबल। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, अपडेट टेबल नेम। तो मेरे को करना है, यहाँ पे है, इस जगह पे आओ, अपडेट करना है। फिर उसके बाद देखो क्या लिखना है, अपडेट के बाद ये देखो कहाँ गया, अपडेट लिखना है, फिर लिखना है टेबल नेम। तो यहाँ पे आओ, ये देख ले रहे हैं यार, अपडेट टेबल इन एसक्यूएल। तो देखो ये करना है, क्या करना है, अपडेट करना है, फिर टेबल नेम। तो यहाँ पे आ जाओ, अपडेट टेबल नेम क्या है, abc_tvl। अच्छा, एंटर कर दिया। अब मेरे को आगे क्या करना है, सेट करना है। ठीक है, सेट कौन सा करना है, अब कॉलम यहाँ पे देना है, कॉलम वन। कॉलम वन क्या है तुम्हारे पास, ये आईडी में क्या करना है, अब इसके आगे वैल्यू देनी होगी। तो वैल्यू दे दी हमने, क्या कर दिया, 1 कर दिया। ठीक है, सेट आईडी इक्वल टू 1। फिर क्या करना है, कॉलम 2 देना है। तो यहाँ पे कॉमा देखो लगाएंगे, एंटर करेंगे, ये देखो ये जो है कॉमा। फिर क्या करना है मेरे को, आईडी 1 करना है, सेट आईडी इक्वल टू 1। आईडी 1 कहाँ करना है, उसके लिए मेरे को वेयर कंडीशन भी लगानी होगी, वो भी बताऊंगा। सेट आईडी इक्वल टू 1 करना है। फिर क्या करना है, सेट क्या करना है, अब कोर्स करना है, सेट कोर्स इक्वल टू करना है रिएक्ट जेएस। ठीक है, और क्या करना है, वैलिडिटी करना है। तो सेट वैलिडिटी करना है, वो क्या करना है मेरे को, 1 साल की करनी है। ठीक है ना, एंटर कर दिया। सारे हमने सारी चीजें लिख ली। अब क्या करना है, वेयर कंडीशन लगाना है। देखो हमने क्या किया, अपडेट करो टेबल को, आईडी 1 कर दो, कोर्स रिएक्ट जेएस कर दो, वैलिडिटी 1 कर दो। पर किसका करना है, तो यहाँ पे अब तुम लगाओगे वेयर, वेयर क्या करना है, किसमें करना है मेरे को, जहाँ पे ये करना है जिसका रोल नंबर 1 है। कुछ भी दे सकते हो, वेयर रोल नंबर इक्वल टू 1 या फिर नेम इक्वल टू दीपक। तो हमने दे दिया वेयर रोल नंबर इक्वल टू क्या करना है 1। ये करा, एंटर करा। तो देखो क्या बोल दिया, यू हैव एसक्यूएल सेट कोर्स। ये देखो कुछ गलती कर दी हमने, क्या सेट कोर्स, राइट सिंटेक्स, सेट कोर्स कोर्स इक्वल टू रिएक्ट जेएस वैलिडिटी। तो रोल नंबर है 3 लाइन। अगर एक बार हम DESC ABC_TVL देख ले रहे हैं, ये देखना। तो कोर्स जो है वेर केयर में आ रहा है, नेम भी वेर केयर में आ रहा है। गलती क्या करी हमने, चेक MariaDB सर्वर रीजन, सेट आईडी 1 कर दिया, कोर्स COURSE रिएक्ट जेएस करा हमने, और वेयर रोल नंबर इक्वल टू दिस करा है। गलती हमने पता क्या की, अगर यहाँ पे आना देखना, आके यहाँ पे लिखा हुआ कॉलम एक सेट का केवल एक ही बार यूज करना है, तो कोई बात नहीं, फिर कर लेंगे। क्या करना है मेरे को, अपडेट ABC_TVL। ठीक है, एंटर करना है, सेट आईडी इक्वल टू 1, कॉमा लगा देना है। यहाँ पे कोर्स इक्वल टू मेरे को करना है रिएक्ट जेएस, REACT रिएक्ट जेएस। ठीक है, फिर कॉमा लगा देना है। अब मेरे को वैलिडिटी एंटर करना है, वैलिडिटी करना है इक्वल टू, ये क्या करना है मेरे को 1 ईयर की देनी है, एंटर करना है। अब कंडीशन लगानी है, वेयर क्या करना है तुम्हें, रोल नंबर, वेयर रोल नंबर कहाँ है, हाँ रोल नंबर इक्वल टू 1, एंटर करना है। ये देखो क्वेरी ओके हो गई, एरर नहीं आ रही। देखो एरर यहाँ पे क्यों आई, हमने बार बार सेट का यूज कर लिया। तो इससे तुम्हें भी पता चलता जाएगा कि कहाँ कहाँ पे एरर हो रही है। मेरे को भी कई बार एरर हो जाती है चीजें क्वेरी देखने में, ठीक है ना, क्योंकि कितनी सारी चीजें करनी पड़ती है। कहीं पे मन सीरीज कर रहे हैं, कहीं पे DSA सॉल्व कर रहे हैं, तो कई बार बहुत सारी चीजें मिसमैच हो जाती है। इसीलिए गूगल और ChatGPT तुम्हारा है। देखो तो ये कहानी करी हमने। अच्छा, अब हम अपनी टेबल देखना चाहे देख सकते हैं ना, तो कैसे देखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ABC_TVL, एंटर करा। ये देखो तो ये हमारे पास आ गया, 1 आ गया, यहाँ पे रिएक्ट जेएस आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। देखो पहले हमारी टेबल क्या थी, इसे हम तुम्हें दिखा दे रहे हैं। इस जगह पे आना, ये ऐसे करना है ना, ये आए, कंट्रोल किया। अब ये देखना कहाँ पे, यही है ना, सेट करना है। ठीक है ना, सेट अपडेट। तो देखो तुम्हें दिख रहा है ना, पहले की टेबल तुम्हारी क्या थी, पहले ये तुम्हारी टेबल जो थी वो थी ये वाली नल नल। अब की देखो ये चीज आ चुकी है, तुमने करे क्या, अपडेट करिए कमांड। ठीक है ना, तो अपडेट कमांड का यूज देख लिया तुमने, ऐसे तुम डेटा भी सेट कर सकते हो। अब तुम्हें ऐसी दूसरी भी चीज करनी है, मान लो ये जो है, अब तुम्हें दूसरी टेबल भी करनी है, ये वाली भी करनी है, कोई बात नहीं, तुम एरो की दबाओ, एरो की अप फिर दबाओ। ये देखो अपडेट ABC टेबल फिर करनी है। अब की क्या करना है मेरे को, आईडी वैलिडिटी अब की 2 साल की दे देनी है, और कोर्स ये भाई साहब उसका खरीद रहे हैं, किसका, नोड.js का देख रहे हैं, नोड.js और एक्सप्रेस.js का जो भी है। आईडी इनकी हम दे दे रहे हैं 2। अच्छा, इतना करना है। फिर क्या करना है मेरे को, एंटर करना है। अब कंडीशन देनी है, वेयर आईडी इक्वल टू, आईडी दे दो या नेम दे दो, कुछ भी दे दो, कंडीशन देनी, वेयर नेम इक्वल टू अनुराग। ये करा,
एंटर करा, तो ये देखो क्वेरी ओके हो गई, ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने रोल नंबर दिया, यहाँ पे क्या हो गया, तुम्हारा नेम आ गया। तो फिर हम देखेंगे ये जो है, ये देखो देखो 1 2 React.js दीपक वैलिडिटी 1 2, ठीक है ना, सारी टेबल हमारी आ चुकी है। तो ये भी चीज तुम कर सकते हो। अच्छा, अब मेरे को करना क्या है, ये सारी चीजें हो गई, लेकिन कई बार क्या होता है, ऐसा होता है, ऐसा इन द सेंस, जैसे यहाँ पे आ जाओ तुम, यहाँ पे एक टेबल और क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि मेरे को करना है क्रिएट टेबल। अब की मैंने करी है लाइक XYZ_TVL, ठीक है। ये देखना, मैंने कर दिया नेम इक्वल टू varchar, ये कर दिया 255 कर दिया। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा नेम जो है 25 कैरेक्टर तक आ सकता है। चलो यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ डेटा टाइप्स के बारे में, थोड़ा बता रहा हूँ क्या बताना है मेरे को। डेटा टाइप्स आ जाओ, डेटा टाइप्स कहाँ गए भाई साहब, डेटा टाइप्स, ये देखना, ये देखो कंस्टेंट्स, ये देखो डेटा टाइप क्या होता है, स्ट्रिंग डेटा टाइप। जैसे तुम्हें एक कैरेक्टर दिख रहा है, हम कैरेक्टर का भी यूज कर सकते हैं, वैरकर का भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं कैरेक्टर और वैरकर में क्या होता है। तो कैरेक्टर का मतलब तुम्हारा पता क्या होता है, कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि जैसे कि तुमने कर दिया ABC, कैसे किया, तुमने लिखा यहाँ पे नेम कैरेक्टर 10, और तुमने पर उसमें नेम क्या डाला, केवल अनिल डाला, अनिल। तो कैरेक्टर क्या होता है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन पे काम करता है। किस पे करता है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी एलोकेशन। ये तुम्हें क्या कर देगा, ये तुम्हें 10 ब्लॉक क्रिएट करके दे देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसने तो 10 क्रिएट करके दे दिए। अब तुमने अनिल का तो यूज केवल यहाँ पे किया, एक यहाँ पे किया ANIL, ये बाकी क्या हुए, ये भी रिजर्व हो गए, अब इन्हें कोई और यूज नहीं कर सकता। तो तुम्हारी मेमोरी वेस्टेज हुई ना। अच्छा, जब हम वेर कैर का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, वेर कैर का, वेर, जब हम वेर कैर का यूज करेंगे तो वहां पे करते हैं नेम और फिर करते हैं वेर कैर और कर दिया 10। तो यहां पे पता क्या, अगर तुम अनिल को इंसर्ट करना चाह रहे हो तो पता क्या होगा, 1 2 3 1 2 ANIL, तुम्हें केवल 4 ब्लॉक ही एलोकेट होंगे, ठीक है ना। हर ब्लॉक एक कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, तो तुम्हें 4 बाइट की मेमोरी एलोकेट होगी। तो ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पे काम करता है। किस पे करता है, ये तुम्हारा करता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पे, ठीक है ना, ये याद रखना। तो तुम समझ गए होगे, कैरेक्टर में 255 कैरेक्टर डाल सकते हैं इसमें इतनी। अच्छा, टेक्स्ट क्या है, जिस तुम्हें डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, कमेंट लिखनी होती है, तो जब बहुत सारा डेटा बड़ा होता है तो उसके लिए हम टेक्स्ट का यूज करते हैं। ऐसे ब्लॉब आता है, ब्लॉब फॉर बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट लाइक ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स और सारी चीजें डालनी है उसके लिए ब्लॉब। तो ये डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। चलो बढ़िया। अच्छा, एक इंटरव्यू क्वेश्चन पता क्या रहता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिकोड डेटा टाइप्स एंड नॉन यूनिकोड डेटा टाइप। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, यूनिकोड डेटा टाइप, नॉन यूनिकोड डेटा टाइप्स। कई बार आता है पर हम लोग ऐसे इग्नोर कर देते हैं, पर इंटरव्यू में पूछा जाता है। नॉन यूनिकोड डेटा टाइप क्या होते हैं, यूनिकोड। अच्छा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या थी, सीक्वल बताया था ना, स्टैंडर्ड क्या बताया था, इस जगह पे आओ, स्टैंडर्ड, हाँ, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। सीक्वल इस तरीके से बनाई गई थी पहले कि इसमें इंग्लिश लिखी जाएगी। अच्छा, यूनिकोड का मतलब क्या होता है, अभी हम देखो, हम जो भी काम कर रहे हैं यहाँ पे देखना कि जो भी काम किया सब इंग्लिश ही तो दिख रही है, ऐसा तो नहीं दिख रहा कहीं पे हिंदी आ रही, कहीं पे कोई और लैंग्वेज आ रही, ना ना, पूरी पूरी इंग्लिश दिख रही है, ठीक है। तो जब हम सारी चीजें इंग्लिश लैंग्वेज में कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, इंग्लिश में, तो यहाँ पे जो डेटा टाइप्स यूज हो रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, तो उन्हें बोलते हैं नॉन यूनिकोड डेटा टाइप। ध्यान रखना, नॉन यूनिकोड डेटा टाइप जो जिसमें हम इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज कर रहे हैं केवल, नहीं समझे। जो ये एसक्यूएल है, अगर हम कैर का यूज किया, वेर कैर का यूज किया, मैक्स का किया, टेक्स्ट किया, अब देखो ऐसी जगह पे मान लो लैंग्वेज तो बहुत सारी होती है, अगर ग्लोबल पे देखने जाओगे हर कंट्री में, हर स्टेट में डिफरेंट तरीके की लैंग्वेज बोली जाती है, नहीं बोली जाती है, बोली जाती है। अब हो सकता है कोई अपना डेटाबेस किसी और लैंग्वेज में इंसर्ट करना चाह रहा है, वो नहीं चाह रहा है, वो यहाँ पे नहीं करना चाह रहा है, वेर कैर तुमने लिख दिया दीपक, वैसा नहीं करना, वो हिंदी में दीपक लिखना चाह रहा है, जो भी वट एवर अपनी लैंग्वेज है, तो वहां पे वो पता क्या यूज करेगा, यूनिकोड डेटा टाइप। तो यहाँ पे एक डिफरेंस देखना, यहाँ पे सी लिखा है, वी, इसके आगे देखो एल लिखा है, एल लिखा है, एल लिखा है, एल लिखा है, तो ये है यूनिकोड डेटा टाइप। अगर तुम यहाँ पे आ भी जाओ, इस जगह पे आओ, यूज यहाँ पे चैट जीपीटी भी देखो, इस जगह पे आओ, और क्या करना है मेरे को, खुल जाओ भाई साहब चैट जीपीटी, यहां पे आ जाओ, क्या हुआ कनेक्शन, यहां पे देख ले रहे हैं यूनिकोड वर्सेस नॉन यूनिकोड डेटा टाइप। ये देखो यहां पे आना, चैट जीपीटी खुला, ये देखो यूनिकोड वर्सेस नॉन यूनिकोड इन 2 लाइंस, बस ज्यादा नहीं देना, इन 2 लाइंस एंटर करो, इन एसक्यूएल कर दो, इन एसक्यूएल
ठीक है ना, वो आ जाएगा। वैसे आ गया देखो, यूनिकोड इन एसक्यूएल अलाउज स्टोरेज एंड मैनिपुलेशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वेरियस लैंग्वेज यूजिंग यूनिकोड डेटा टाइप, ठीक है, लाइक एन लगा दिया वेर कैरेक्टर। नॉन यूनिकोड डेटा टाइप टिपिकली रिफर टू द लेगेसी कैरेक्टर डेटा टाइप्स मार्क लिमिटेड स्पेसेस लाभ 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 की। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, इसने यही बोला है कि जो तुम्हारी बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, यूनिकोड डेटा टाइप करेंगे। और जो तुम्हारी एस्काई का जो फॉलो करती हैं, जो हमारी इंग्लिश है, जो हमारी इंग्लिश क्या है एक्सेप्टेबल है यूनिवर्सली, तो उसके लिए क्या होते हैं, नॉन यूनिकोड डेटा टाइप, ठीक है ना। तो यहाँ पे आओ, ये जो है कंफ्यूज मत होना। अच्छा एक डिफरेंस और भी होता है, क्या होता है, इसमें सारी चीजें आ जाती हैं, यूनिकोड में तो सब आ जाएगा, लेकिन नॉन यूनिकोड में केवल इंग्लिश आती है, ठीक है। यूनिकोड में एक कैरेक्टर 2 बाइट की मेमोरी लेता है, ध्यान रखना। नॉन यूनिकोड में एक कैरेक्टर 2 बाइट की मेमोरी लेता है, जबकि नॉन यूनिकोड डेटा टाइप में एक कैरेक्टर 1 बाइट की मेमोरी लेता है। तुम कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो सारी चीजों से, बताओ। ऐसा तो कुछ बताया नहीं हमने केवल यूनिकोड और नॉन यूनिकोड में कई बार तुम्हें एन कैर एन वेर कैर दिख जाएगा, तो बोल देना कि उसमें एक कैरेक्टर 2 बाइट लेता है, वो मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज के लिए होता है जिसमें सारी लैंग्वेजेस आ जाती हैं। केवल इंग्लिश के लिए जो हम यूज करें, यहाँ पे एक कैरेक्टर 1 बाइट का लेता है। थोड़ा थोड़ा समझ आया, चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एसक्यूएल कमांड्स के हमने टाइप देखे, क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर, ठीक है। बाकी अभी हमने क्या क्या किया, अगर यहाँ पे आओ, मैंने तुम्हें दिखाया था, इस जगह पे आना, तो क्रिएट अ टेबल, ओके, इंसर्ट डेटा इनटू टेबल, ओके, ऐड अ कॉलम इन अ एग्जिस्टिंग टेबल, ओके, आफ्टर, ओके, फर्स्ट लोकेशन, ओके, रिमूव कॉलम करना सिखाया, ओके, अपडेट करना सिखाया, ओके, टेम्पररी रीनेम करना भी हमने सिखाया ना कि किस तरीके से रीनेम कर सकते हैं डेटाबेस को, ठीक है। बाकी चेंज कॉलम नेम, ये तो सारी चीजें भी कराना है, ठीक है ना। चलो बढ़िया, इतनी सारी चीजें हो गई। अब मैं यहाँ पे आ जाऊँ, इस जगह पे क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रेंट हो गया, सेलेक्ट कमांड। तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जैसे यहाँ पे आना, कंट्रोल सी किया, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ये देखना तुम, जस्ट वेट। यहाँ पे तुमने एक टेबल क्रिएट की, मैं एक बार बता दे रहा हूँ, ऐसे तुम्हें लिखना होगा। यहाँ पे क्या करी तुमने, एक टेबल क्रिएट करी जिसमें सेल्समैन आईडी होगी इंटीजर में, नेम होगा वेरकैर, मतलब 255 लेंथ तक की नेम ले सकते हो, सिटी होगी, कमीशन होगा, डेसिमल में है 0.2 तक की जाएगा, ठीक है ना, 5 डिजिट इस तरीके से। तो ये कहानी होगी तुम्हारी। ये सारे क्या है, डेटा टाइप्स है। डेटा टाइप स्केल में बहुत सारे होते हैं, तुम पढ़ सकते हो जितना भी है, जो आगे यूज होते जाएंगे हम बताते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद तुमने क्या किया, देखो, इंसर्ट इनटू सेल्समैन, सेल्समैन आईडी, नेम, सिटी, कमीशन, उसमें सारी वैल्यूज डाल दी, जैसे हम वैल्यूज डालते थे ना, एंटर कर दी। तो हम ये पूरा कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, इसे देखो, कंट्रोल सी किया हमने, यहाँ पे आओ, और क्या किया, ये क्या कर रहे थे, हम कुछ कर रहे थे ना, चलो इसे टर्मिनेट करो। इसे क्या करना है, कंट्रोल सी करना है और CLS करना है, कंट्रोल सी CLS, ये भी देख लेना क्या किया हमने, कंट्रोल सी। अगर तुम्हें क्लियर करना है स्क्रीन को, कहाँ पे है, यहाँ पे आओ, स्टार्टिंग में ही बता दे रहे हैं। अगर तुम्हें स्क्रीन क्लियर करना है, स्क्रीन क्लियर करना है, तो तुम करना है कंट्रोल सी, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, CLS करना है। इतनी 2 चीजें करना, पहले ये करना, फिर दूसरे नंबर पे ये करना, क्लियर स्क्रीन हो जाएगी। स्क्रीन क्लियर है, क्लियर स्क्रीन, स्क्रीन क्लियर, जो भी है, समझ गए। अब यहाँ पे सबसे पहले कमांड याद रखना, क्या करना है, माई एसक्यूएल -u रूट -p, एंटर करा, ठीक है। अभी हम क्या बता रहे थे, यहाँ पे आ जाओ, इस जगह पे हमने क्या बता रहे, कोई चीज बता रहे थे, अच्छा हाँ, वो डेटा टाइप उठाया, ठीक है, चलो। अब यहाँ पे मान लो मेरे को डेटाबेस देखने कितने हैं, तो शो डेटा बेसेस, BACES, शो डेटाबेस पे क्लिक करा, तो देखो ABC डेटाबेस है हमारे पास, एक बना हुआ है, तो मेरे को इसी के अंदर जाना है। तो हम क्या करेंगे, यूज ABC_DB। अब हम इसके अंदर पहुंच चुके। अब हम टेबल देखना चाह रहे हैं, इसके अंदर कितनी टेबल पड़ी हुई है, तो शो टेबल्स, TABLES टेबल्स, तो एंटर करा, तो शो टेबल्स आ गया, ABC। अच्छा, इसका हम स्ट्रक्चर देखना चाह रहे हैं, तो DESC टेबल्स करेंगे, वो TABLES, डिस्क्राइब टेबल, DESC ABC_TBL। इससे क्या होगा, हमें उसका ये मिल जाएगा, ID, रोल नंबर, कोर्स, ये सारी चीजें, खैर जो भी है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, एक नई टेबल क्रिएट करना है, नया डेटाबेस, फिर करना है कंट्रोल सी और CLS, एंटर। अब MySQL करना है, ये देखो कहाँ गया, MySQL -u रूट पे एंटर किया, एंटर करा। अब मेरे को एक नया डेटाबेस क्रिएट करना है, CR क्रिएट डेटाबेस, और सेल्समैन के नाम से, सेल्समैन के नाम से करना है, _DB। तो ये जो है एंटर कर दिया, तो हमारा एक डेटाबेस बन गया। अगर हम देखना चाहें शो डेटाबेस में, शो दिख जाएगा यार, डेटा बेसेस, एंटर करा, तो ये देखो सेल्समैन DB बन गया। अब मेरे इसके अंदर चलना है, तो यूज सेल्समैन _DB,
तो डेटाबेस चेंज हो गया, ठीक है चलो। कई बार सेमीकोलन मैंडेटरी नहीं भी, ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर मेरे को टेबल बनानी है, तो यहाँ पे आओ, इस जगह पे कहाँ गया मेरा VS कोड, तो ये टेबल मेरे को क्रिएट करनी है इसके अंदर। कंट्रोल C करेंगे, यहाँ पे आएंगे, कंट्रोल B, पेस्ट, ये देखो एंटर करेंगे तो मेरे पास एक टेबल क्रिएट हो चुकी है। ये मेरे को यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करवाने हैं, इसीलिए मैंने इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं किया कि कैसे क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हम तुम्हें सिखा चुके हैं ना क्रिएट कैसे करते हैं। चलो अब हमें अगर टेबल देखनी है तो सेलेक्ट कैसे करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जो भी टेबल का नेम है, टेबल का नेम क्या है देखो, क्रिएट सेल्समैन नाम का है। कंट्रोल C किया, एंटर किया, तो ये देखो सेल्समैन की आईडी आ गई, नेम आ गया, सिटी आ गया, कमीशन आ गया, सारी चीजें आ गई ना। मेरे को मान लो कि मैं सेल्समैन की आईडी देखनी है, तो आईडी सेलेक्ट सेल्समैन आईडी फ्रॉम सेल्समैन, तो ये आ जाएगा। चलो बेसिकली मैं क्वेश्चन देखने हैं, चलो आ जाओ। क्वेश्चन क्या है, ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोला रिटर्न ऑल सेल्समैन डिटेल हु हैव अ कमीशन ऑफ एटलीस्ट 0.11। देखो ये बोल रहे हैं मेरे को सारी सेल्समैन की डिटेल देनी है जिनका कमीशन एटलीस्ट 0.11 होना चाहिए। जैसे कि टेबल में आओ, तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है इनका कमीशन इतना है, इतना है। हम कह रहे हैं मेरे को केवल वो सेल्समैन चाहिए जिनकी कमीशन एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए, मतलब 0.11 इतना तो होना चाहिए, ठीक है ना। इससे बड़ा भी हो सकता है, इंक्लूड भी हो सकता है, पर इतना तो होना ही चाहिए, ठीक है ना, इतना तो होना चाहिए, इससे कम नहीं हो एटलीस्ट। तो क्या करना होगा मेरे को, तो करना होगा यहाँ पे कैसे करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ABC अंडरस्कोर TVL। ABC स्टार मतलब सारे कॉलम मेरे को डिटेल्स चाहिए। अब इसके अंदर जब वेयर का यूज क्या करते हैं, कंडीशन लगाने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे आ जाना, जैसे आना वेयर इन SQL, देखना आके, तो वेयर ये आ जाओ। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इट इज यूज टू एक्सट्रैक्ट ओनली दोज रिकॉर्ड दैट फुलफिल अ स्पेसिफिक कंडीशन। ठीक, चलो बढ़िया। तो यहाँ पे आओ, कंट्रोल शिफ्ट S से इसे कॉपी कर लो और यहाँ पे इसे आके पेस्ट कर लो। कहाँ पे पेस्ट करना है, कहाँ पे करना था, यहाँ पे ना, क्या मैं बता रहा था, अच्छा वो क्वेश्चन बता रहे थे इंटरव्यू। यहाँ से आओ, इस जगह पे क्या करना है, ये चीज करना है। यहाँ पे मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रहा हूँ इस जगह पे। यहाँ पे क्वेश्चंस हैं जो भी है, क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चन। मैं एज अ यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये हो जाएगा इंटरव्यू क्वेश्चंस। ठीक, इंटरव्यू क्वेश्चन होने वाले हैं। चलो अच्छा, अब क्या करना है मेरे को, कंडीशन मैच करनी है जिसका कमीशन एटलीस्ट इतना होना चाहिए। तो वेयर हम क्या करेंगे, कमीशंस, कमीशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.11। बताओ ग्रेटर देन लगे, एटलीस्ट बोला है, यानी 0.11 भी चल सकता है पर एटलीस्ट होना चाहिए। एंटर करो, ये देखो क्या है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, अरे यार ABC टेबल थोड़े में सेलेक्ट करनी है, मैं कौन सी करनी है, सेल्समैन करनी है, तो ABC नहीं करनी है, मैं जो टेबल नेम है वो टेबल नेम देना होता है। टेबल नेम क्या है, सेल्समैन। तो यहाँ पे आओ, सेल्स मैन, सेल्स ES मैन। अब देखो वेयर कमीशन एटलीस्ट इतना होना चाहिए, तो एंटर करा, ये देखो क्या बोल रहा है, यू हैव एन स्किल चेक मैनुअल कमीशन, क्या गलती कर दी हमने, कमीशन इतना तो होना चाहिए, वेयर कमीशन COMMISION इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.11। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अरे फॉर्म कर रहे हैं, ये देखो फॉर्म कर रहे हैं, फॉर्म नहीं करना है यार, फिर कर रहे हैं सेलेक्ट, ये देखो फॉर्म कर दिया ना, हम भी कहें आ क्यों नहीं रहा, फ्रॉम करना है, क्या करना है, फ्रॉम। अब एंटर करते हैं, यहाँ पे आओ, ये देखो, तो अब हमें बहुत सारे सेल्स मैन मिल गए जिनका कमीशन कम से कम 0.11 था। तो अभी तो सारे आ गए ना, 1 2 3 4 5, हमारी ओरिजिनल टेबल में कितने थे, 3 और 3 6 थे, यहाँ पे कितने आए, 3 और 3 6 आ गए। कोई बात नहीं, हम कह रहे हैं कि कमीशन हमें वो दो जिनका कमीशन कम से कम इतना होना चाहिए। तो अब देखो, अब ये 0.11 कट गया, 0.12 इंक्लूड हो गया, एटलीस्ट का मतलब है कम से कम ये चीज तो आएगी, ठीक है ना। चलो बढ़िया, समझ गए थोड़ा थोड़ा, चलो बढ़िया। यहाँ पे आओ और ये चीज मेरे को चलानी है, कंट्रोल X कर दो, और ये इसका क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन इसका था ये वाला, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन है इसका। चलो बढ़िया, ये सारे क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन मेरे को देखने हैं। यहाँ पे आओ, अच्छा तो पहला हो गया एटलीस्ट इतना होना चाहिए, चलो बढ़िया। अब दूसरे क्या है, ये तो हो गया पहले का क्वेश्चन। अब दूसरा रिटर्न आंसर, रिटर्न ऑल सेल्समैन डिटेल हु हैव अ कमीशन ग्रेटर देन 0.11। अब यहाँ पे देखना, ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे मेरे को 12 कर देना है, यहाँ पे भी मेरे को 12 कर देना है। 1 मिनट रुक जाओ,
तुम समझ जाओगे अच्छी तरीके से। इसे आके करंट पेज पे चलना है और इसे हटा देना, डिलीट करना है। अब यहाँ पे पहुंचो। तो पहला हमारा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, ठीक है। करना ये अब बोल रहे हैं वो सारे सेल्समैन की डिटेल चाहिए जिनका कमीशन ग्रेटर देन 0.12 है। अब यहाँ पे वहां पे क्या था, एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू चल गया था, लेकिन ये बोल रहे हैं ग्रेटर देन, तो यहाँ पे इक्वल टू नहीं चलेगा, ठीक है ना सर, ये ध्यान रखना इस चीज का। तो क्या करना है मेरे को, यहाँ पे आओ, ये कह रहे हैं कि मेरे को उनकी कमीशन चाहिए जो ग्रेटर देन होना चाहिए, कमीशन इससे ग्रेटर होना चाहिए। तो एंटर करा तो ये देखो सारे आ गए, वो हमें नहीं मिले 12 वाले, ठीक है ना, 12 नहीं मिला और उससे छोटे भी नहीं मिले, 11 भी नहीं मिला। तो ये चीज जो है हमने ऐसे कर ली। तो यहाँ पे आओ, कंट्रोल एक्स करो, नेक्स्ट पेज पे जाओ, ये जो है फिर यहाँ पे आओ, कंट्रोल एक्स करा, ये भी नेक्स्ट पेज पे चले गए, ठीक है ना। ये जो है कहाँ पे पहुंच गया, ये जो है कंट्रोल एक्स, ये देखो। तो यहाँ पे आओ, ये ऐसे कर दे, तो मैं डिजाइन करना है मेरे को इस तरीके से, ये पहला दूसरा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे टेबल लिख दे रहा हूँ ताकि तुम्हें पता चल जाएगा किस टेबल से हम सारी चीजें एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। तो कंट्रोल ये हमारी टेबल हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे टेबल और क्वेश्चन, ये हमारी ये टेबल है और ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये देखो, चलो पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया। चलो और देखते हैं क्वेश्चन और कौन से हैं। और क्वेश्चन बोल रहा है रिटर्न ऑल सेल्समैन डिटेल्स हुएवर कमीशन इज मैक्सिमम 0.13 है। इसका मतलब क्या है, हम कह रहे हैं कि उन सबका कमीशन रिटर्न करना है, सबकी डिटेल देनी है जिनका मैक्सिमम कमीशन 0.13 हो, इससे ऊपर ना हो। तो हम क्या करेंगे, लेस देन इक्वल टू 0.13। इससे कम वाले सारे चलेंगे पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना होना चाहिए, इतना। ये याद कर लेना, ऐसी सारी कहानी होती है, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आएंगे। तो मैक्सिमम तो 0.13 मैक्सिमम, तो हमने टारगेट लगा दिया यहाँ पे। तो वही काम, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आ जाओ और ये जो है कहाँ पे, इस जगह पे सेल्समैन, और क्या करना है मैक्सिमम। तो ये एक मिनट, ये इतना रहना चाहिए, एंटर करा तो ये देखो 0.11 हो गया, 0.12 हो गया। तो ये हमारी कहानी आ गई। कंट्रोल शिफ्ट एस करा और नहीं हुआ कंट्रोल शिफ्ट एस, कोई बात नहीं, यहाँ से मेरे पास बहुत तरीके हैं इसको वहां पे पहुंचाने के। कंट्रोल एक्स करा हमने तो ये हमारा तीसरा भी हो गया, तीसरा क्वेश्चन का भी सोल्यूशन हो गया मैक्सिमम वाला। चलो बढ़िया, 0.12 था ना, चलो बढ़िया। अब क्या करना है मेरे को, मैक्सिमम 0.13 था यार, 0.12 करवा दिया। जिनका मैक्सिमम कमीशन 0.13 हो तो कोई बात नहीं, यहाँ पे कर लो आके, इससे कम भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे करा, एंटर करा, ये एंटर करा, ये देखो ये सारी चीजें हैं, मैक्सिमम हो सकता है, इससे कम भी चलेगा, ठीक है ना। इन्हें समझ जाओगे। इधर आओ, ये तीसरा हो गया। चौथा क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, रिटर्न ऑल रिटर्न हुआ कमीशन इज लेस देन। तो लेस देन है तो लेस देन लगा दो, बात खत्म। उसमें कोई रॉकेट साइंस वाली चीज थोड़ी है। यहाँ पे आओ और लेस देन लगा दो, बस खत्म खेल। लेस देन, तो लेस देन मतलब 0.13 इंक्लूड नहीं होगा। अब क्या बोल रहे हैं कि मेरे को क्या करना है कि रिटर्न ऑल सेल्समैन डिटेल हुएवर कमीशन इज नॉट 0.13। जिसका कमीशन 0.13 है, ये देखो जिसका कमीशन 0.13 है, केवल मेरे को उनकी डिटेल नहीं चाहिए, बाकी सबकी चाहिए। देखो रिटर्न ऑल सेल्समैन डिटेल हुएवर कमीशन इज नॉट 0.13। तो हम कह रहे हैं 0.13 वाले छोड़ को सबको चाहिए। तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे करूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्समैन वेयर कमीशन, ये ऐसे ये लगा दिया। तो इसका मतलब हुआ नॉट 0.13। तो एंटर करना, तो ये देखो नॉट में कोई 0.13 का यूज नहीं हुआ। तो इतनी सारी चीजें हमने देखी, तो मैं दिखाया वेयर कंडीशन का यूज करके, ठीक है ना। तो यहाँ पे आओ, कंट्रोल एक्स करा और ये जो कहाँ गया, ये देखो ये तुम्हारा कौन सा हो गया, ये फिफ्थ का हो गया। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4th वो कर लेना, 5th हो गया। चलो बढ़िया। तो सारी चीजें एसक्यूएल कमांड देखी। अल्टर ड्रॉप, अल्टर मतलब क्या होता है, ड्रॉप। अल्टर मतलब जो होता है ये देखना, मॉडिफिकेशन स्ट्रक्चर ऑफ, ये देखो ये क्या है, मॉडिफाई स्ट्रक्चर डेटाबेस ऑब्जेक्ट, मतलब स्ट्रक्चर को मॉडिफिकेशन कर लिए हम अल्टर का यूज करेंगे। ऐड, मॉडिफाई, ड्रॉप, कॉलम वगैरह को, कंस्ट्रेंट को चेंज करना है, अल्टर का यूज करेंगे। उसके बाद अल्टर का यूज जो है डेटाबेस स्कीमा पे किया जाएगा। अपडेट क्या होता है, मॉडिफाइड डेटा स्टोर्ड इन आर टेबल, यूज टू चेंज वैल्यू एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, only affects the data within the table, ठीक है ना, within the table याद करना है, ठीक है। ड्रॉप वर्सेस डिलीट वर्सेस ट्रंकेट, इसका मतलब क्या है देखना। ड्रॉप का मतलब क्या होता है, अगर डेटाबेस को डिलीट करना है, उड़ा देना है, तो ड्रॉप व्हेन यू वांट टू रिमूव द एंटायर डेटाबेस ऑब्जेक्ट। तुमने बताया, मतलब हम लोगों ने अभी क्या बनाया, एम्प्लॉय से बनाया था ना डेटाबेस, ये सारी चीजें। तो हम चाह रहे हैं ये वाला डेटाबेस डिलीट करना चाह रहे हैं। देखो हमारे पास अगर यहाँ पे 100 डेटाबेस में जाना, 100 डेटा बेसेस,
तो हम कह रहे हैं ये अब मैंने प्रैक्टिस कर लिया, मैं इसी को उड़ाना चाह रहा हूँ, तो कंट्रोल सी करा, ड्रॉप डेटाबेस, कंट्रोल वी, एंटर करा। तो ये देखो अब फिर देखेंगे शो डेटाबेस, तो देखो कहीं पे दिख रहा है, यहाँ पे देखो तुम्हें सेल्स में डीबी दिख रहा था पर यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, ये तुम्हारा जो है याद कर लेना, यहाँ पे चल रहा है, ड्रॉप कमांड का यूज करते हैं, ठीक है ना। ड्रॉप कमांड का यूज किया, ड्रॉप का मतलब पूरा डेटाबेस ही उड़ा दिया तुमने। डिलीट व्हेन यू वांट टू रिमूव अ स्पेसिफिक रिकॉर्ड, डिलीट तो हमने तुम्हें दिखाया था ना, एक बार गलती हो गई थी तो हमने स्पेसिफिक डिलीट किया था। तो यू वांट टू रिमूव अ स्पेसिफिक रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेबल, कीपिंग टेबल स्ट्रक्चर, बढ़िया तरीके से रखना चाहते हो। अच्छा एक ट्रंकेट भी आती है, ट्रंकेट देखें चल के, ट्रंकेट का मतलब क्या है, ट्रंकेट कहाँ गया, हमारी एसक्यूएल कमांड थी, तो ये देखो ट्रंकेट था, ट्रंकेट है इसका मतलब है ये डेफिनेशन पे काम करेगा। तो ट्रंकेट का मतलब क्या है जरा देख लेते हैं, यहाँ पे आओ, ट्रंकेट, ट्रंकेट एसक्यूएल जाओ, इस जगह पे आओ, तो ड्रॉप टेबल, तो ये हो गया ट्रंकेट। ट्रंकेट क्या होता है, डिलीट द टेबल इनसाइड अ टेबल बट नॉट टेबल इटसेल्फ, मतलब क्या है हम बताते हैं। ट्रंकेट का मतलब क्या होता है, इट इज यूज टू रिमूव ऑल रोज फ्रॉम अ टेबल, ये टेबल को नहीं डिलीट करता। देखो ड्रॉप टेबल करोगे तो तुम्हारी पूरी ड्रॉप टेबल करो, ड्रॉप डेटाबेस करो, तो इसका मतलब है वो तुम्हारा डेटाबेस पूरा उड़ जाएगा, पूरी टेबल उड़ जाएगी, ठीक बढ़िया। डिलीट जब यूज करेंगे जब एक स्पेसिफिक कंडीशन होगी, ठीक है समझ गए। ट्रंकेट क्या होता है, ये सारी रोज को डिलीट करेगा पर टेबल को नहीं डिलीट करेगा, नहीं समझे मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आओ, डेटाबेस ही उड़ा दिया हमने वो, चलो कोई बात नहीं, हम फिर से डेटाबेस क्रिएट कर ले रहे हैं, क्रिएट CREAT क्रिएट, जैसे AV_DB, ये हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया, ठीक। क्रिएट डेटाबेस करना होता है, तो क्रिएट डेटाबेस, एंटर करा तो अच्छा, अब इसे कॉपी कर लेना, आके कहाँ गया, यही था ना हमारा, कंट्रोल C करा और यहाँ पे आना और कंट्रोल B करा, तो ये देखो हमारे पास क्या हुआ, नो डेटाबेस सिलेक्टेड, ओके ओके। तो सबसे पहले हमने क्रिएट टू डेटाबेस कर लिया, AV, अब इसके अंदर भी जाना पड़ेगा, यूज AV_DB। अब जो है देखो यहाँ पे आ जाता है, इसके अंदर कोई अभी डेटाबेस हमने सेलेक्ट ही नहीं किया था, तो ये क्रिएट कहाँ पे कर रहे थे। तो ये देखो एक बार फिर से मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ, कंट्रोल C करना, यहाँ पे जाना, कंट्रोल B करा, पेस्ट। देखो अब हम करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कौन सी टेबल है, सेल्समैन ना, सेल्समैन, सेल्समैन, एंटर करा, क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सेलेक्ट सेल्स, क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या गलती कर रहे हैं भाई साहब, टेबल तो हमारी आ गई, सेलेक्ट स्टार फॉर्म कर रहे हैं यार, फिर देखो ये चीज बहुत गलत, फॉर्म रिएक्ट हो जाती है फ्रॉम। अब देखो एंटर करो, तो ये देखो, अब देखो ट्रंकेट पता किस लिए यूज होती है, ट्रंकेट क्या करेगी, देखो अगर हम ड्रॉप टेबल कर देंगे तो पता ये टेबल ही पूरी उड़ जाएगी, ठीक है सर। अगर हम ड्रॉप टेबल करें, डिलीट के लिए हमें एक स्पेसिफिक रो डिलीट करनी है तो उसके लिए डिलीट लगाएंगे, ठीक है सर। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, हम करें टेबल तो हमारी बनी रहे पर ये सब चीजें एक बार में सारे रिकॉर्ड उड़ जाने चाहिए, उसके लिए हम ट्रंकेट का यूज करते हैं। अब ये देखना, यहाँ पे आओ, ट्रंकेट और ट्रंकेट टेबल, और यहाँ पे देखो ट्रंकेट टेबल इन एसक्यूएल, यहाँ पे जाओ, तो हाउ व्हाट इज अ ट्रंकेट टेबल, यहाँ पे करो ड्रॉप ट्रंकेट टेबल, और ये जो टेबल का नेम है तुम्हारा कैटेगरी टेबल, यहाँ पे आओ, मेरे को करना है क्या है, इस जगह पे आना, इस जगह पे आओ, करना है ट्रंकेट, TRUN ट्रंकेट, और कौन सी टेबल है हमारी, सेल्स मैन, एंटर करा तो गलत बता रहा है, ट्रंकेट हो गया, ट्रंकेट TRUN, एंटर कर दिया। तो ये देखो हमारे से सेल्समैन की सारी चीजें उड़ गई। अब पता है ये सब चीजें उड़ गई पर हमारे पास टेबल अभी भी है, अगर हम देखना चाहें ना, ये देखो सेल्समैन की टेबल देखेंगे तो बोल रहा है एम्प्टी सेट, उसके अंदर कुछ है ही नहीं, पर अगर हम टेबल देखना चाहे देख सकते हैं ना। तो टेबल कैसे देखना है, उसका स्ट्रक्चर देखना है, DESC ऐसे करें, शो टेबल्स। अभी भी हमारे पास डेटाबेस में टेबल है पर ट्रंकेट ने क्या किया, ये सारी चीजें रिमूव कर दी, ठीक है ना। तो याद कर लेना ये चीज कहाँ गई, ट्रंकेट वाला। ये देखो तुम्हें विजुलाइज भी करा दिया हमने ट्रंकेट नाम से, कंट्रोल X करा और यहाँ पे कंट्रोल B, तो ये हमारा ट्रंकेट। तो बताओ कोई प्रॉब्लम तो नहीं, डिलीट ड्रॉप और ट्रंकेट, ठीक है ना, ये ट्रंकेट का गेम है, ट्रंकेट का गेम। चलो तो ये भी समझ गए। अच्छा सेलेक्ट कमांड तो हमने बता ही दी थी कि क्या क्या सेलेक्ट करना होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, एंटायर एग्जिस्टिंग टेबल, SQL अपडेट, क्या बचा हुआ है, हाँ
और क्या बचा हुआ है मेरे को बताना है यहाँ पे, ड्रॉप भी हो गया, एसक्यूएल भी हो गया, कैरेक्टर भी हो गया, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट्स और बताने हैं थोड़ा। अब देखो एसक्यूएल में थोड़ा नल का थोड़ा सीन रहता है, नल इन द सेंस जैसे कि नल का मतलब क्या होता है, नल का मतलब जीरो होता है क्या, नहीं नहीं, नल का मतलब जीरो नहीं होता, नल का मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग होता है, नहीं ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, एसक्यूएल नल रिप्रेजेंट अ मिसिंग, अननोन और अनडिफाइंड वैल्यू। जैसे कि किसी ने पूछा भैया आपकी सैलरी कितनी है, तो सैलरी कितनी है, मान लो सैलरी कहीं पे काम कर रहे हो कुछ मिल ही नहीं रही, तो वहां पे तुमने जीरो डाल दी, तो इसका मतलब है तुम्हारी सैलरी जीरो है, समझ गए, ठीक है। एक जगह पे तुमने क्या कर दिया, नल, इसका मतलब मेरी तुमसे बात ही नहीं हुई, अभी हमने पूछा, एक मेरे पास ऑर्डर आया कि सबकी सैलरी जो है भरनी है, एंटर करनी है, कोई बात नहीं, तो यहाँ पे सैलरी सबकी डालनी है, यहाँ पे नेम और यहाँ पे सैलरी करनी है। तो हमने दीपक से पूछा जाके सैलरी कितनी है, तो उन्होंने भैया हम तो काम करते हैं सैलरी लेते नहीं, तो हमें मिलती नहीं, जीरो है, तो ठीक है। अच्छा हम गए मैंग के पास, हमने कहा मैंग तुम्हारी सैलरी, मैंग के पास फोन कर रहे हैं, अब हमने मैंग से बात करी है, अब मैंग कॉल नहीं उठा पा रहे हैं, तो मेरे को ट्रेवल भेजनी है, तो मैं क्या कर दूंगा, नल। तो यहाँ पे ये है बात हो चुकी, उन्होंने बताया है मेरी जीरो सैलरी, यहाँ पे बात ही नहीं हुई, अनडिफाइंड है, तो समझ गए ना। नल इज यूज टू इंडिकेट द absence of known value or represent a lack of information rather than a specified value. Null is distinct from zero or empty string. A null value is a column indicate that actual value is unknown or missing, whereas zero and empty string represent a specific value. ठीक है। Behavior in expression बात करो, when performing operation comparison involving null, result typically null. For example, adding a null number yield a null. null में कुछ ऐड करोगे null ही मिलेगा, भाई उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली नहीं उसमें कुछ ऐड करने के, वो अननोन ही रहेंगे, ठीक है ना। तो ये तुम समझ गए। अच्छा कंस्ट्रेंट की बात आती है, क्योंकि जब हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं उसमें हमें कुछ कंस्ट्रेंट लगाने होते हैं, जैसे कि ये तुम टेबल देख रहे होगे, यहाँ पे किसी ने कस्टमर आईडी उनकी मिली नहीं पाई, नल डाल दी, ओके। एज क्या कर दी, हम कह रहे हैं कि मैं एक ऐसी टेबल क्रिएट करना चाह रहा हूँ जहाँ पे ऐसा डेटा बनाना चाह रहा हूँ, ऐसा डेटाबेस बनाना चाह रहा हूँ जहाँ पे एज जो है 18 से बड़ा होना चाहिए। तो वहां पे एक कंडीशन लगती है चेक नाम से, कि चेक करो 18 और 65 के बीच में हमारी डेट है नहीं है, ठीक है, ओके। नॉट नल का मतलब हम डाल देंगे कि कहीं पे ऐसा नहीं होना चाहिए, डेटा होना चाहिए वरना उसकी एंट्री ही नहीं होनी चाहिए। तो नॉट नल में क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे नॉट नल, ओके। यूनिक मतलब क्या है, अब जैसे देखो किसी का फोन नंबर डबल थोड़े ही हो जाएंगे, यहाँ पे उन्होंने फोन नंबर ये सेम कर दिया, भाई दीपक और उतज का फोन नंबर सेम है, तो हम कह रहे हैं फोन नंबर यूनिक होने चाहिए, ठीक है। डिफॉल्ट, अब मान लो मैं पुणे सिटी के सारे बच्चों का डेटा फिल कर रहा हूं, तो डिफॉल्ट सिटी पुणे कर दो ना, बार बार ये पुणे लिखने की क्या जरूरत है हर बार, तो डिफॉल्ट पुणे कर देंगे, ठीक है ना। ये हो गया। तो यूनिक, प्राइमरी और फॉरेन हम अभी बताएंगे, लेकिन अभी ये चार चीजें समझोगे। जैसे कि कंस्ट्रेंट में जाओ, इस जगह पे आओ, एक तरीका तो तुम्हारा ये है, कहाँ गया कंस्ट्रेंट, एक तरीका तो तुम्हारा ये है, तुमने ये बनाया, कहीं पे तुमने नल डाला, ये सारी चीजें डाली, फिर तुम बार बार पुणे फिल कर रहे हो, पुणे 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 क्यों कर रहे हो। एक तरीका तुम्हारा ये बढ़िया सा हो सकता है, सॉल्यूशन क्या हो सकता है, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है अंदर सॉल्यूशन है, क्या सॉल्यूशन है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जैसे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, जैसे यहाँ पे आ जाना, इस जगह पे उसमें बोलते हैं ना, ये है, यहाँ पे आओ, ये देखो कंस्ट्रेंट की प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, प्रॉब्लम देखो ये इनके नंबर हो गए सेम, ओके, नल हो गया, एज 18 से बड़ी होनी चाहिए, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, सिंपल है भाई, क्या सॉल्यूशन है, तुम कंस्ट्रेंट लगाइए, आप क्या लगाइए, कंस्ट्रेंट लगाइए, तो ये सॉल्यूशन हो गया। अब कंस्ट्रेंट से होगा क्या, यहां से देखो कस्टमर आईडी नॉट नल होना चाहिए, कैरेक्टर ये हो गया, डिफॉल्ट पुणे कर दो, सिटी बार बार एंटर नहीं करनी पड़ेगी, एज जो है हमारी क्या करनी है, इंट करनी है, नॉट नल होने चाहिए और इसके बीच में होने चाहिए, अगर ये नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। फोन नंबर ये है, चलो क्रिएट करते हैं सारी चीजें, यहाँ से आओ और ये जो है क्रिएट कर दी, कंट्रोल सी करा और यहाँ पे आके मैंने ना एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, कंट्रोल भी कर रहा हूँ, पेस्ट करा हमने, एंटर करा, तो क्या हुआ यार, गड़बड़ हुई, कुछ गड़बड़ हुई, क्या गड़बड़ाई, बोल रहे हैं फोन नंबर इंट यूनिक, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फिर से कर रहे हैं, क्रिएट CR क्रिएट टेबल, लाइक मैंने बोल दी मेरी माई टेबल, माई TVL, ठीक है ना, ये कर दिया हमने। यहाँ पे आईडी मैंने दे दी जैसे कि इंट और नॉट नल होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, नॉट नल होनी चाहिए, ठीक है। फिर एंटर करा तो मेरा नेम आना चाहिए, जो है वो आना चाहिए वेर कैर से आना चाहिए, 30 कैरेक्टर तक मैं ले सकता हूँ, ठीक है, बढ़िया। फिर क्या करना है, सिटी भी करनी है, तो सिटी मेरी करनी है वेर कैर, इसमें भी मैं कह रहा हूँ 29 कैरेक्टर आने चाहिए, और डिफॉल्ट क्या होनी चाहिए, डिफॉल्ट हो जानी चाहिए यहाँ पे आगरा, AGRA आगरा हो गया, ठीक है ना, कोई बात नहीं, एंटर करा। एज मैं कह रहा हूँ, एज जो होनी चाहिए इंटीजर में होनी चाहिए, नॉट नल होनी चाहिए,
और चेक कर लो, क्या कर लो, CHECK, चेक कर लो कि ये एज जो है, एज तुम्हारी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है या नहीं है। ओके ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, फ़ोन नंबर। तो फ़ोन नंबर जो है तुम्हारा, पहली बात तो इंटीजर होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए। तो UNIQUE, यूनिक होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या करना है, एंटर करा, ये करा, एंटर करा, ये देखो। तो ये बोल रहा है सिंटैक्स इंटीजर यू सिंटैक्स करस्पॉन्डिंग टू सर्वर इंट नॉट नल फॉर सिंटैक्स नियर। क्या गलती करी है, क्रिएट टेबल। अरे यार ये देखो क्या कर दिया हमने यहाँ पे, यहाँ पे ये चीज नहीं ऐसे करनी होती है, ठीक है। अब उसके बाद देखो इंट करना है, इंट करना है, कहाँ गया यार इंट, आईडी करनी थी ना, आईडी कर दी, फिर मैंने नेम कर दिया, फिर हमने सिटी कर दी, फिर हमने एज कर दिया, फिर हमने फ़ोन नंबर कर दिया, फिर हमने ये कर दिया। फिर देखो बोल रहा है लाइन 6 पे कुछ गलत, इंट यूनिक। यहाँ पे जब बोल रहे हैं ना इंट यूनिक, तुम क्या करो, फ़ोन नंबर इंटीजर होना चाहिए और एंटर करके यूनिक, इसके अंदर ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे क्या कर दो तुम, अच्छा ये फोन नंबर पता है क्या है, फोन नंबर तुम ये कर रहे हो, तुम स्पेस दे रहे हो, फोन नंबर में स्पेस नहीं देनी है। स्पेस क्यों दे रहे हो, कॉलम में स्पेस नहीं देनी होती। अब देखो यहाँ पे यही गड़बड़ हो रही है। फिर देखो क्या करना है मेरे को, फिर से क्या कर दूं, कंट्रोल C करूं, कंट्रोल C और CLS कर दिया, MySQL -U रूट -P, जितनी प्रैक्टिस कर पाओ करो। सबसे पहले मेरे को चलना है शो डेटाबेस, देख ले रहा हूँ किस में काम कर रहा था, शो डेटा बेसिस। तो मेरे को चलना है AB_DB में चलना है, यूज AB_DB में चलना है। यहाँ पे मेरे को टेबल क्रिएट करनी है, क्रिएट टेबल। और कौन से टेबल क्रिएट करना चाह रहा हूँ मैं, ad.tvl नाम से क्रिएट करना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, सबसे वही कर रहा हूँ। सबसे पहले आईडी इंटीजर में होनी चाहिए, नॉट नल होनी चाहिए, पहली बात। उसके बाद क्या है, नेम कैरेक्टर में होना चाहिए। सिटी जो है डिफॉल्ट आगरा सेट करो। एज जो है ग्रेटर देन होनी चाहिए। फ़ोन नंबर ऐसे करना है, फ़ोन नंबर इंटीजर में होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। ये करा, एंटर करा, तो अब देखो काम हमारा सही हो पाया। तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है ना, कई बार गलत हो जाता है, बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ पे अगर हम टेबल देखना चाहें देख सकते हैं, DESC। पहले देखें हमारे पास कितनी टेबल है, शो टेबल्स। तो शो टेबल्स पे क्लिक करेंगे तो ये देखो एक AB टेबल जो हमने बनाई। अब मैं इसको देखना चाह रहा हूँ तो मैं करूँगा DESC और जो भी मेरी टेबल का नाम है AB_TVL, तो ये कर दिया। तो ये हमारी देखो आ गया, यूनिक आ गया ना, कि यूनिक आ गई है। तो अब यहाँ पे हम डेटा जो है इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मेरे को जैसे यहाँ पे करना है, देखना इंसर्ट, मैं रूल वायलेट कर रहा हूँ, मतलब गलत कर रहा हूँ। जैसे आई इंसर्ट इनटू, सबसे पहले तो मेरे को रूल सारे कॉलम देने होते हैं, आईडी, नेम और सिटी, ठीक है ना, एज, फिर फ़ोन नंबर, PHONE फ़ोन नंबर, ठीक है ना, ये कर दिया। अब हमें वैल्यूज़ डालनी होती है, क्या करनी होती है, वैल्यूज़, VALUES, वैल्यूज़ एंटर करनी है। अब जैसे आईडी इन्होंने क्या बोला, इंटीजर होनी चाहिए, तो मैं आईडी मैंने डाल दिया, इंटीजर डाल दिया, ठीक है। उसके बाद देखना नेम बोल रहे हैं कैरेक्टर का होना चाहिए, तो मैंने डाल दिया दीपक डाल दिया, ठीक है, ओके समझ गए, आगे बढ़े। अब मैंने कहा सिटी क्या इन्होंने बोली, आगरा डिफॉल्ट, तो सिटी डालने की हमें जरूरत नहीं है, देखना सिटी डालने की हमें जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे हमने सिटी कॉलम दिया ही क्यों, कोई बात नहीं। फिर देखते हैं, अगर एरर आएगी हटा देंगे। दीपक, एज क्या देनी है, एज मैं दे दी, मान लो 16 दे दी, 16 दे दी, ठीक है। और चेक क्या किया, 18 से ऊपर एज डालनी चाहिए, ये देखो एज के लिए लगाया था 18 से बड़ी होनी चाहिए, पर मैंने 16 दे दी। फ़ोन नंबर मैंने दे दिया, लाभ 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 जो भी है, एंटर करा और ये एंटर करा। तो ये देखो क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं योर माइनस योर यूज, फिर कर रहे हैं इंसर्ट, आपकी सही डेटा डाल रहे हैं, इंसर्ट इनटू AB_TVL, ये हमारी टेबल का नाम हो गया, एंटर करा। फिर यहाँ पे हमें वैल्यूज डालनी है, तो कौन कौन सी थी हमारे पास, पहले हम एक बार देख लेते हैं हमारी टेबल कौन सी है, DESC AB_TVL। तो उसके अकॉर्डिंग अब मेरे को करना है इंसर्ट, मैं पहले सही डेटा एंटर कर रहा हूँ, इंसर्ट इनटू AB_TVL, ठीक है ना। सबसे पहले मेरे को आईडी डालनी है, नेम डालना है, एज डालनी है, और एज डाल देनी है, फ़ोन नंबर डाल देना है, PHONE फ़ोन नंबर, ये करके एंटर कर देना है। अब मेरे को वैल्यूज़ डालनी है, तो वैल्यूज़ में क्या डालना है, सबसे पहले ID 1 डालनी है, और मेरे को नेम डाल देना है दीपक, ठीक है। उसके बाद मेरे को सिटी डाल देनी है, तो सिटी का तो मैंने डिफ़ॉल्ट सेट कर रखा है
एज मेरे को डालनी है 20, ठीक है। फोन नंबर मेरे को डालना है ये वाला, एंटर एंटर ये। तो अब देखो क्वेरी हमारी हो गई। जरा हम देखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या करना है av.tvl, एंटर करा तो ये देखो हमारे पास आ गया। अब हम रूल वायलेट करेंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्या रूल हमारा था, हम कह रहे थे कि ये तुम्हारा वो होना चाहिए, फोन नंबर यूनिक होना चाहिए। हम सेम फोन नंबर एक दूसरे इंसान का भी एंटर कर रहे हैं, जैसे कि क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इंसर्ट इनटू टेबल, वैल्यूज डालनी है मेरे को। कौन सी वैल्यूज डालनी है, दीपक की जगह पे मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे आके मयंक कर दे रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, मयंक कर दिया, मयंक। और यहाँ पे इनका मैंने आईडी 2 दे दिया, और 16 की जगह पे क्या कर दिया मैंने, एज जो कर दी 19 कर दी, और इनका वो सेम रखा। क्या कर रखा, इनका हमने वो कर रहे हैं सेम। क्या कर रहे हैं, 9895 9895 9859 एंटर कर दिया। तो ये देखो डुप्लीकेट एंट्री फॉर की फोन नंबर। तो कंस्ट्रेंट इसीलिए होते हैं, जब हम लगा देते हैं कंस्ट्रेंट तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें तुम समझ गए होगे। आज के लिए होपफुली बहुत कुछ हो चुका है। मेरे को और भी कुछ चीजें बतानी है, तो आज पर ओवरफ्लो चीजें हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। क्या था ये तुम्हारा, हमने स्टार्टिंग से देखा, देखो कंट्रोल-C CLS से स्क्रीन क्लियर कर देते हैं, फिर उसके बाद कमांड लिखनी होती है। क्या लिखनी होती है, MySQL -u रूट -p, ये कमांड लिखनी होती है। फिर हमने केस सेंसिटिव के बारे में देखा, हमने लैंग्वेजेस देखी, हमने नल के बारे में देखा, हमने कंस्ट्रेंट्स देखे, प्रॉब्लम देखे। प्राइमरी की नहीं बता पाए आज, हम बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। डेटा टाइप्स क्या होते हैं वो भी बताया हमने, और यूनिकोड नॉन यूनिकोड में डिफरेंस क्या होता है। इंटरव्यू क्वेश्चन हमने करवाया तुमसे, ये करवाया। एसक्यूएल कमांड्स सारा सब कुछ ये बताया कौन कौन सी होती है, अल्टर, अपडेट, ड्रॉप, डिलीट, और ये जो है एसक्यूएल कमांड, सेलेक्ट कमांड के बारे में बताया, ठीक है ना। और रिमूव अ कॉलम फ्रॉम एग्जिस्टिंग कॉलम, हाउ टू ऐड अ कॉलम आफ्टर स्पेसिफिक कॉलम, हाउ टू ऐड अ कॉलम इन एग्जिस्टिंग टेबल फर्स्ट लोकेशन पे कैसे करना है, डिलीट कमांड बताई। डिश ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसकी कहानी, ठीक है। वेयर वगैरह हमने पढ़ लिया, तो हमने आज सारी कहानी ये देखी। होपफुली तुम लोगों को मजा आया होगा। अगर अच्छा लगा हिट लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।